हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये ओमेगा फर्स्ट स्टोरी होने वाली है और वांगची टॉप रहेगा और विंग बॉटम रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी एक बड़ा सा पैलेस देखते हैं। उस पैलेस के अंदर एक इंसान जो था अपनी तख्त मतलब गद्दी पर बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में लग रहा था और सबको ऑर्डर देते जा रहा था कि उसके पार्टनर को ढूंढा जाए। हाँ, आखिरकार वो कैसे भाग सकता है, कैसे भाग सकता है, क्योंकि ये जो किंग था, अल्फ़ा किंग था ना, उसने अभी तक अपने पार्टनर को देखा तक नहीं था। आज ही सुबह ही उसके पार्टनर को लाया गया था। उसका जो पार्टनर बनने वाला था ज़िंदगी भर का, उसका पार्टनर भाग चुका है। उसे जैसे ही पता चला ना, उसे सच में यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक किंग का पार्टनर भाग गया, मतलब प्रजा के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि क्या वो किंग अपने पार्टनर का भी ध्यान नहीं रख पाए। इसलिए इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा था और ये कोई और नहीं, हमारा अल्फ़ा किंग लान वांगची था, जो बहुत गुस्से में सबको देखते हुए कह रहा, उसे ढूंढो, कहाँ चला गया आखिरकार मेरा ओमेगा, कहाँ चला गया, ऐसे कहते हुए वो बोल रहा था। इसलिए सभी लोग ढूंढने के लिए लग चुके थे। हाँ, यहाँ पे ये लोग अलग अलग क्रिएचर है, कोई वैम्पायर है तो यहाँ कोई हाइब्रिड्स है, जो जानवर, आधे जानवर होते हैं और आधे इंसान होते हैं, उन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। तो वो लोग हैं इस प्रजा में। तो सब लोग लग चुके थे और ये किंग जो था वो आग की लपटों में जल रहा था। हाँ, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों में हम पूरी तरह से देख सकते हैं, जो आंखें पूरी पूरी तरह से आग निकल रही थी उसकी आंखों में से। और अभी हम जंगल की तरफ देखते हैं, जहाँ पे एक ओमेगा वो भाग रहा था और भागते हुए रहते, मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगा, मैं बस यहाँ से भाग जाऊँगा, ऐसे कहते वो ओमेगा जस्ट भागे जा रहा था। हाँ, वो भाग रहा था क्योंकि ये ओमेगा था एक वुल्फ जो तेज़ी से भाग जा रहा था और कहता है, बस विंग तुम्हें यहाँ से निकलना है, बस निकलना है, उस नदी को पार करना है, बस उस नदी को पार करोगे फिर इसके टेरिटरी से तुम बाहर हो जाओगे, बस बाहर हो जाओगे। ऐसे ही विंग खुद से ही ये बोलते हुए बस तेज़ी से भागे जा रहा था। देन बड़ा आसमान में जो क्रिएचर थे, मतलब हाइब्रिड जो पंछी थे, तितलियाँ जो हाइब्रिड की तरह थी, वो जब जंगल में किसी को भागते हुए देखते, क्योंकि रात का वक्त होने के कारण जो विंग की आइज़ थी, क्योंकि विंग एक वुल्फ था तो वुल्फ की आइज़ होती है ना, वो चमकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही होगा, जो बिल्लियाँ होती है रात के टाइम पे, अगर हम बिल्ली को देख लेते, उनकी आँखों देख लेते हैं तो बिल्ली की आँखें जो चमकती है, तो वैसे ही विंग की आँखें चमक रही थी। इसलिए एक हाइब्रिड ने एक वुल्फ को भागते हुए देखा और उसे पता था ये है कौन। इसलिए उसने बस होता ना कि अपने एक मंत्र का प्रयोग किया और उसके पीछे, विंग के पीछे एक छोटी सी तितली को छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद विंग तो भाग रहा था, बट इस इंसान ने जाकर महाराज को संदेश दे दिया। मतलब महाराज था हमारा वांगजी, अल्फ़ा किंग को जब संदेश मिला कि वहाँ पे एक वुल्फ को भागते हुए देखा गया है, इसलिए अल्फ़ा किंग जल्दी से वहाँ से निकल गया और विंग अब नदी के पास पहुँच चुका था और बस अब नदी को धीरे धीरे अपने कदमों के साथ पार करे जा रहा था और कह रहा था कि संभाल के विंग, तुम्हें यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना है और जल्द से जल्द इस नदी को क्रॉस करना है। और विंग यही खुद को समझाते हुए उस नदी को क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे, क्योंकि उसे इस टेरिटरी से निकलना था बस। बट वो निकल सकता था बिल्कुल भी नहीं। लान वांगजी बस चुटकियों में वहाँ पे पहुँच चुका था और दूसरे डायरेक्शन में वो बस खड़ा था। और विंग, क्योंकि उस पानी में दलदल टाइप का थोड़ा पानी था, इसलिए विंग को वहाँ से निकलना था। इसलिए विंग जल्दी जल्दी अपने वुल्फ फॉर्म में ही वहाँ से निकल रहा था। निकलते हुए जैसे ही वो किनारे पे कदम रखता है और विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ, आखिरकार मैं पहुँच चुका हूँ। इसलिए विंग जल्दी से अपने इंसानी रूप में आकर जो है ना, जल्दी से आगे बढ़ने ही वाला था कि वो देखकर शौक, क्योंकि वहाँ पे शाक किंग खड़े थे, मतलब हमारा अल्फ़ा किंग लान वांगची वहाँ पे खड़ा था और उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे जो बस विंग को देखे जा रहे थे। विंग जब अभी हंसने वाला था, कूदने वाला था, बट इन सबको देखकर विंग शॉक हो गया और विंग वहीं पे फ्रीजली खड़ा रहा, बस फ्रीजली खड़े रहते हुए उन लोगों को बस देख रहा था। तब वांगजी कहता, ओह, तुम्हें भागने का बहुत शौक है लगता है ना। विंग कहता, वो किंग मैं वांगजी बस उसे देखता है और कहता, बहुत हो गया। ऐसे कहते वांगजी बस अपने पावर का इस्तेमाल करता है। इसलिए वांगजी के हाथों से एक चेन निकलती, उस चेन सीधी विंग को जाकर लपेट लेती। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, किंग मुझे छोड़ दीजिए किंग। बट किंग बस अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हो और विंग को अपने करीब खींचकर जल्दी से उसे मेजर में ला चुके थे, जहाँ पे विंग अभी कुछ पल के पहले वो उस तालाब के पास था, बट अभी वो अपने कमरे में था जहाँ पे किंग उसे घूर रहे थे, विंग को घूरे जा रहे थे। विंग के बॉडी से वो संकल थी ना, वो निकल चुकी थी और विंग कहता, माफ़ कर दीजिएगा किंग, माफ़ कर दीजिए किंग। बट वांगजी उसे घूरते हुए कहता है कि
आखिरकार मैं तुम्हें माफ़ कैसे करूँ? हाँ, ये तुम्हारी हरकत सच में। विंग विंग बस हंसते कहता है, हाँ वांग जी देखो सुनो मेरी बात। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग उसके पास आते हुए कहता है कि देखो वांग जी, हाँ देखो मैं मानता हूँ कि सब लोगों ने मुझे तुम्हारे लिए डिसाइड किया है, पर तुम भी सोचो ना, हम दोनों तो बस दोस्त थे। दोस्त भला ये सब कैसे? तो वांग जी उसे घूरने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चुना गया है। तो विंग कहता, वांग जी बट मैं हम दोनों तो दोस्त थे ना, तो दोस्त कैसे? तो वांग जी कहता है, विंग तुमने भागने की हिम्मत कैसे की? विंग कहता, वो बस मुझे मुझे नहीं करना शादी। तो वांग जी कहता है, तुम शादी नहीं करना चाहते, क्यों? आखिरकार मुझ में क्या कमी है? विंग कहता है, एग्जैक्टली कमी तुम में नहीं है, कमी मुझ में है, क्योंकि मैं इन सारी चार दीवारों के लिए बना ही नहीं हूँ। मुझे चार दीवारों से बाहर निकलना पसंद है। मुझे इस जगह पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है, विंग हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो विंग कहता है, हाँ जानते हैं, मैं मानता हूँ, बट वांग जी जितना मैंने तुम्हें देखा है चार दीवारियों में दम घुटते हुए, मैं वैसे घुटना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है, मैं यहाँ का किंग हूँ। तो विंग कहता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है वांग जी, पर मैं तुम्हें हमेशा से दम घुटते हुए देखते हुए आया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कंडीशन तुम्हारी जैसे हो जाए करके, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ समझ में आ रहा है? वांग जी कहता है, बट नहीं, मैं तुमसे शादी करके रहूँगा विंग। विंग कहता है, वांग जी बट हम दोनों दोस्त हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है, तुम इन लोगों की बातें मानोगे सच में? हाँ। वांग जी कहता है, हाँ मैं मानूंगा, क्योंकि तुमने भागकर बहुत बड़ी गलती की। इससे पहले मैं सोच रहा था कि हम दोनों के बीच में मैं हमारे दोस्ती के रिश्ते को कायम रखूंगा करके, बट अभी तुमने जो भागने की हिम्मत की है। विंग कहता है, सॉरी मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है, तुम जानते हो विंग, मैं अभी भी यहाँ का किंग बनाऊँ और किंग की रेपुटेशन को मुझे संभालना होगा, और तुम भाग गए, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी रेपुटेशन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा होगा? विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? वांग जी कहता है, फ़र्क पड़ता है विंग, क्योंकि मैं किंग हूँ। तब जब मैं अपने अपने वाइफ को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अपनी प्रजा को क्या संभाल पाऊंगा? मेरी क्या रिस्पेक्ट होगी? विंग कहता है, कौन है तुम्हारी वाइफ? यहाँ पे कोई तुम्हारी वाइफ नहीं। वांग जी कहता है, तुम होने वाली मेरी वाइफ हो, भूलो मत। विंग कहता है, हाँ मैं कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वांग जी कहता है, विंग तुमने भागने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारे पैरों में बेड़ियाँ बांध दूंगा। वांग जी ऐसे कहता है, तो विंग कहता है, ओह मतलब तुम अपने दोस्त को कैद करके रखोगे? वांग जी कहता है, नहीं अपनी वाइफ को। तो विंग कहता है, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, समझे? तो वांग जी कहता है, हाँ देख लेंगे तुम मेरी वाइफ हो या ना हो। तो विंग कहता है, वांग जी देखो तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। वांग जी कहता है, दोस्त नहीं हस्बैंड। विंग कहता है, शट अप, तुम मेरे कोई हस्बैंड नहीं हो। वांग जी कहता है, भूलो मत मैं किंग हूँ, मुझे रिस्पेक्ट देना सीखो। विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, घंटा तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। वांग जी कहता है, विंग कहता है कि जाओ यहाँ से। वांग जी तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। विंग कहता नहीं जाने वाला, जाओ जाओ। तो वांग जी कहता ठीक है जा रहा हूँ, इसलिए वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद विंग दरवाजे के पास जाकर देखता है और दरवाज़ा खोलकर देखता है कि वांग जी चला गया। तो विंग लंबी सांस लेता है, दरवाजे को बंद करता है और विंग कहता है, हाँ चला गया आखिरकार। ऐसे कहते हुए विंग जो होता है ना वो जल्दी से आता है, विंडो को ओपन करता है। विंडो को ओपन करने के बाद विंग कहता है, हाँ यहाँ से उतर जाता हूँ। ऐसे कहते विंग धीरे धीरे जो है ना जहाँ पे वेल थी, वेल से लगे हुए धीरे धीरे वो नीचे उतर रहा था। उतरने के बाद विंग जैसे ही टर्न होता है वो देखकर शॉक, वहाँ पे वांग जी खड़ा था और विंग को घूरते कहता, मुझे लगा ही था तुम यही करोगे करके। और वांग जी सीधा विंग को उठाता अपने शोल्डर के ऊपर और लेके जाना स्टार्ट कर। विंग कहता, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी, मुझे नहीं करनी है। ये पागल लोगों ने तुम्हें मेरे लिए डिसाइड किया, बट मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुम एक नंबर के खड़ूस हो, अकड़ू हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग की बहुत कमी है, तुम्हें समझ में नहीं आता है प्यार करना पड़ता है। प्यार के बाद एक दूसरे से शादी होती है, प्यार के बाद एक दूसरे को अल्फा और ओमेगा बनाया जाता है। तुम किंग हो इसका मतलब ये नहीं है तुम किसी के साथ भी शादी करोगे, किसी के साथ भी कुछ भी करोगे। वांग जी कहता है, मुँह बंद रखो बस। और विंग चिल्लाते जा रहा था और वांग जी बस विंग को कमरे में लाकर सीधा विंग के पैरों में बेड़ियाँ बांध देता है। विंग कहते तुम बहुत बुरा कर रहे हो वांग जी। वांग जी कहते जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते हो। विंग कहते मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू वांग जी। वांग जी कहता है गुड। ऐसे कहता है और वांग जी वहाँ से निकल चुका था। विंग जोर जोर से चिल्लाता रहता, बट क्या ही कर सकते हैं। आखिरकार विंग को खड़ा कर दिया गया था। सारी प्रजा वहाँ पे खड़ी थी और विंग को देख रही थी। विंग अपने कदम को आगे ही नहीं बढ़ा रहा था, बिल्कुल बढ़ाते नहीं जा रहा था। तभी विंग के साइड में यान ली आकर खड़ी होती कहते, विंग क्या कर रहे हो बेबी, चलो आगे बढ़ो, हाँ किंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। विंग कहता, किंग अगर मेरा इतना इंतज़ार करे तो तुम शादी कर लो ना शीजे, मुझे नहीं करनी है शादी, आप क्यों नहीं समझते हो? तो यान ली कहते, विंग वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, तुम अपने दोस्त के साथ शादी कर सकते हो। तो विंग कहता, दोस्त के साथ कौन शादी करता है शीजे, मैं तो इतने सारे अल्फाज थे, कितने मस्त अल्फाज थे, मैं उनके साथ शादी करना चाहता हूँ, मुझे किंग के साथ शादी नहीं करनी है शीजे। यान लिखता है, विंग आगे बढ़ो, यहाँ पे तुम ऐसा एक्ट नहीं कर सकते, समझे? विंग तो बड़ी शीजे यानी कहते जाओ विंग आगे। तो विंग बस लंबी सांस लेता है और अपने कदमों को होता है ना कि ऐसे मतलब मन मारकर अपने कदमों को आगे बढ़ाते जा रहा था। इतने स्लोली कदम आगे बढ़ा रहा था कि सभी लोग देख रहे थे कि क्या चल रहा है। हाँ
होने वाली विंग ऐसा क्यों कर रही है। तो वांग जी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वांग जी सडनली विंग के पास आ जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। विंग कहता क्या कर रहे हो। वांग जी कहता चलो जल्दी जल्दी। विंग कहता मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। वांग जी कहता मुंह बंद रखो। ऐसा कहते वांग जी विंग को जबरदस्ती लेकर आ जाता है स्टेज पे ऊपर। एंड देन उसके बाद जहाँ पे जो वहाँ के प्रीस्ट थे वहाँ पे आकर खड़े हो चुके थे। एंड देन वो रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और वांग जी और विंग को वहाँ का किंग एंड क्वीन घोषित कर दिया जाता है और शादी को संपूर्ण किया जाता है। जहाँ पे वांग जी जो सबको देखकर होता है ना कि अपने हाथ को हिला रहा था और विंग बस ऐसे स्टिपली खड़ा था क्योंकि उसे वांग जी की शादी करनी ही नहीं थी भाई। वो वांग जी को बस अपना दोस्त मानता है। वांग जी को कभी विंग ने उस नज़र से कभी देखा ही नहीं था। वो लोग बचपन से दोस्त थे तो विंग को ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी वांग जी को उस नज़र से देखने की। बट अभी वही जिसे विंग ने दोस्त माना था उस दोस्त ने उस कसाई ने विंग के साथ शादी कर ली। विंग बस गुस्सा था वांग जी से और वांग जी को घूर के देख रहा था और प्रजा के बहुत सारे लोग विंग को देख रहे थे और विंग कितना खुश नसीब है लोग बोले जा रहे थे। बट विंग किसको कैसे बताए वो कहाँ से खुश है, कहीं से खुश नहीं। विंग को अपने फेस के ऊपर फेक सी स्माइल रखनी पड़ रही थी और बस वांग जी को घूरे जा रहा था, बस घूर रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी बस विंग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और विंग बस आ चुका था एक कमरे के अंदर। उस कमरे के अंदर पहुँचने के बाद विंग बस रिलैक्स हो जाता है और विंग खुद को ही समझाता है हाँ सब नॉर्मल है विंग, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं है विंग, कुछ भी अलग नहीं है। विंग खुद को ही ये सारी चीज़ें समझाते जा रहा था। हाँ ये सारी चीज़ें समझाते जा रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। विंग बस गुस्सा था किससे, वो था उसका हस्बैंड लान वांग जी, अल्फा लान वांग जी किंग, काय का किंग। हाँ विंग यही सोच रहा था और विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। उस कमरे को इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया था कि विंग उस कमरे को देख देख कर उसका विंग का पारा हाई होते जा रहा था। और कुछ वक्त के बाद वहाँ पे वांग जी की एंट्री होती है जहाँ पे विंग वांग जी को घूर के देख रहा था। वांग जी कहता है तुम बिस्तर पे क्यों नहीं हो। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आओ आओ आओ। वांग जी कहता है विंग, विंग उसे घूरने लगता है। विंग वांग जी को गुस्से में देखते हुए कहता है कि हाँ बस शादी हो गई, बाकी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, समझे ना। तो वांग जी कहता अच्छा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग, बोलो मत। विंग कहता हाँ हस्बैंड, काय के हस्बैंड हो, तुमने ज़बरदस्ती शादी की। तो मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, बट फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली वांग जी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू वांग जी, आई हेट यू, आई हेट यू। वांग जी कहता ओके ठीक है। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है कि बट अब क्या कर सकते हैं विंग, तुम मुझसे कितना भी नफरत करो और शादी तो हो चुकी है ना। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी कहता और शादी की पहली रात मतलब तुम्हें पता है ना एक ओमेगा और एक अल्फा के लिए कितनी खास होती है। विंग कहता तुम नहीं करोगे ना। हाँ नहीं करो, मैं देखो वांग जी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ दोस्त के साथ भला ऐसा कौन करता है। हाँ वांग जी तुम जानते हो ना हम दोनों दोस्त थे, हम अच्छे से दोस्त थे, अच्छे वाले। वांग जी कहता ओ ऐसा कुछ था क्या विंग कि हम दोनों दोस्त थे। विंग कहता हाँ हम दोनों दोस्त थे ना वांग जी, भूलो मत प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी बस स्माइल कर देता है बट विंग तुमने तो दोस्ती तोड़ दी थी ना। विंग कहता वांग जी प्लीज़ प्लीज़ ना। हाँ वांग जी कहता ओह क्यों भला मैं ऐसा क्यों करूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के पास आते कहता और मज़ा आएगा विंग। विंग से घुरते हुए नहीं वांग जी तुम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और विंग यहाँ वहाँ डोलने लगता है और वांग जी उसके पास आने लगता है। तो विंग जो भी सामान उसके हाथ में आता विंग वांग जी को फेंक कर मार देता और सामान इधर उधर गिर रहा था। वांग जी खुद को बचा रहा था और विंग के करीब आ रहा था। विंग कहता मुझे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपना अल्फा मानता ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, तुम गधे हो गधे। वांग जी कहता ओह तुम किंग को गधा कह रहे हो, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। ऐसा कहते वांग जी जल्दी से विंग के पीछे आता है और पीछे आने के बाद विंग को टाइटली हक करता है बैक से हक करने। विंग कहता छोड़ मुझे छोड़ो। बट वांग जी तभी विंग के नेक पे जोर से बाइट कर देता है और विंग कहता क्या कर रही हो तुम। वांग जी कहता सज़ा दे रहा हो तुम्हें माय ओमेगा। विंग कहता वांग जी कहता विंग कितना भी पीछे हटने की कोशिश करो आखिरकार तुम रहोगे तो अब मेरे ही ना, तुम मेरे हो चुके हो, यकीन मानो विंग हम दोनों ने शादी कर ली है, अब तुम किसी और के कभी नहीं हो सकते हो मेरे अलावा, ज़िंदगी भर तुम मुझसे जुड़ चुके हो। विंग कहता मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वांग जी कहता ओके वक्त लगता है प्यार होने के लिए। विंग कहता तो तुम मुझसे थोड़ी ना प्यार करते हो। वांग जी बस स्माइल करता है और कहता कि किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। विंग कहता मुझे पता है। हाँ वांग जी कहता ओह छोड़ो इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। ऐसे कहते वांग जी विंग को उठाकर सीधा बेड पर फेंक देता। विंग तो क्या कर रहे हो। वांग जी कहता फर्स्ट नाइट होने वाली है ऐसे। वांग जी कहते हुए अपने कपड़ों को उतार कर फेंक देता। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी की बॉडी को देखकर विंग कहता देखो वांग जी हाँ कुछ वक्त दो मुझे सारी चीज़ों का हैंडल करने का, कुछ वक्त दो मुझे समझने का, प्लीज़ प्लीज़। वांग जी कहता है तुम्हें कुछ वक्त चाहिए यहाँ से भागने का। विंग मुझे पता है विंग मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ, यू नो ना, साथ में ही तो बचपन गुजारा है हम दोनों ने।
विंग उसे घूरते कहते तुम वांग जी कहता है चुप रहो, आखिरकार तुम मेरे ओमेगा हो विंग। विंग उसे घूरने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग के बॉडी से उसके कपड़े अलग करने लगता है। विंग कहते तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम अपने बचपन के दोस्त को ऐसे कैसे देख सकते हो। वांग जी कहते तुम मेरे ओमेगा हो, तो मैं अपने ओमेगा को बिना कपड़ों के देख सकता हूँ। विंग कहता कुछ शर्म करो, अपने बचपन वाले दोस्त को जिसके साथ तुमने एक साथ खाना खाया, एक साथ घूमे हो, उसी के साथ ये सब कर रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। विंग कहता कि तुम्हें ना बिल्कुल शर्म नहीं है। वांग जी कहता नहीं है। तो विंग कहता बट मुझे शर्म है, मुझे तुम्हें नहीं देखना है ऐसे। वांग जी कहता मत देखो, आंखें बंद कर लो, वैसे भी तुम ना ही देखो तो वैसे ही अच्छा ही रहेगा, क्या पता तुम डर जाओ। विंग कहता मैं कोई डरता नहीं हूँ। वांग जी कहता है तुम डरपोक हो विंग, तुम हर चीज़ों से डर जाते हो और इस चीज़ से भी डर जाओगे। विंग कहता मैं नहीं डरने वाला। वांग जी कहता तो आंखें खोल कर देखो सब कुछ। विंग उसे घूरने लगता है, हाँ मैं देखूंगा, क्या करते हो तुम मेरे साथ। तो वांग जी कहता है ग्रेट, अच्छी बात है, ऐसे कहते हैं। वांग जी बस विंग के कुछ रोप्स के ओपन करने के बाद वांग जी बस विंग के पास आता है और विंग को पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जस्ट अपना मुंह बंद करके रखता है, बट वांग जी विंग को बाइट करता है ज़ोर ज़ोर से, जिस कारण विंग अपना माउथ को ओपन करता है। वांग जी की टंग विंग के माउथ में आ जाती है एंड देन किसिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वांग जी विंग के चेस्ट को हाथ लगाने लगता है, तभी विंग वांग जी के हाथ को पकड़, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतने ज़ोर से दबा क्यों रहे हो। तो वांग जी कहता है विंग अल्फ़ा यही करता है। और विंग कहता है मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे कहते हो। विंग वांग जी के चेस्ट को ज़ोर से दबा देती है, जिसका वांग जी कहता है विंग क्या कर रही हो। विंग कहता है तुमने जो किया मैं क्यों नहीं कर सकता, बस तुम जो करोगे मैं वही करूँगा। तो वांग जी कहता है अच्छा ऐसा है क्या। तो विंग कहता है हाँ ऐसा ही है। तो वांग जी सीधा विंग के पैंट के अंदर हाथ डाल देता है, जिसके बाद विंग शॉक, और विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है देखो मैंने क्या किया, अब तुम भी करो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। विंग कहता बेशर्म कहीं के, हाथ निकालो जल्दी, निकालो। बट वांग जी नहीं निकालता और अपनी फिंगरिंग करना स्टार्ट कर चुका था विंग को। विंग कहता ये क्या कर रहे हो, अजीब लग रहा है। वांग जी प्लीज़ अपने हैंड को बाहर निकालो। वांग जी प्लीज़ अपनी फिंगर को बाहर निकालो वांग जी प्लीज़। वांग जी कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने कहा था मैं जो करूँगा वही तुम करोगे ना, करो ना विंग, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। विंग वांग जी को देखता और कहते तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, तुम कौन हो, तुम शैतान हो। तब वांग जी कहता कि मैं किंग हूँ और तुम्हारा हस्बैंड भी। विंग उसे घूरने लगता है, बट वांग जी अपनी फिंगरिंग करना बहुत कंटिन्यू कर देता है, जिसके बाद तो विंग बस अपना होश खो रहा था, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत असरदार हो रही थी। विंग की बॉडी के लिए वो चीज़ें बहुत असरदार होती जा रही थी। वांग जी तभी विंग के ऊपर झुककर विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन किस करना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद वांग जी विंग के कपड़ों को हटाकर जस्ट विंग के साथ अब विंग फिंगरिंग के कारण पूरा मतलब एक्साइटेड हो चुका था। इसके कारण वांग जी फिर कनेक्ट करता है खुद को एंड बस विंग के अंदर था, जहाँ पे विंग वांग जी को गालियाँ दे रहा था, रुक जाओ तुम बहुत बुरे हो, तुम घटिया हो। वांग जी बस कह रहा था कि हाँ मैं सब कुछ हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हूँ, बट आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ और यहाँ का किंग भी हूँ। विंग कहते तुम बहुत बुरे हो, ऐसे कहते वांग जी पूरा वक्त विंग को अपने काबू में करना स्टार्ट कर देता है एंड आखिर में विंग भी वांग जी के काबू में आ चुका था। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत एक्साइटेड था इसके कारण। एंड देन वांग जी पूरी रात विंग को तड़पाता है एंड देन उसके बाद जब सुबह होती है तो वांग जी बस शान से कह सकता है कि हाँ आखिरकार उसने अपने ओमेगा को क्लेम कर दिया है करके, क्योंकि वांग जी ने विंग को बाइट भी कर दिया था, जहाँ पे वांग जी रोते हुए वांग जी को देख रहा था और कहता कि तुम देखना मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा, याद रखना लान वांग जी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी बस कहता ऑल द बेस्ट विंग, ऐसे कहते हैं। वांग जी बस वहाँ से नहाने के लिए बाद टब में जा चुका था। वहाँ पे बैठने के बाद वो नहा कर कुछ वक्त के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपने पोशाक को पहन कर बस वहाँ से निकलते हुए कहता है कि रेस्ट करना, मैं हीलर को भेज दूंगा दवाई के लिए। तो विंग कहते यू बास्टर, ऐसे कहते विंग एक तकिया फेंक कर मार देता, बट वांग जी हंसते वहाँ से जा चुका था। और बाहर आने के बाद वांग जी का एक्सप्रेशन था बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल जो एक्सप्रेशन रहते हैं ना हमारे वांग जी के, वो बस विंग के सामने रहते हैं ज़्यादातर। एंड वांग जी बाहर आने के बाद अपनी प्रजा को देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पे सभी लोग बोलते कि क्वीन को लेके आओ। जहाँ पे विंग हमारी क्वीन जो थी ना वो बेड से उतरने के काबिल नहीं थी भाई, वो हिल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके बैक की पूरी बैंड बजी हुई थी। क्या ऐसे होता है मतलब शादी के बाद क्या ये सारी चीज़ें होती है, उसे क्यों नहीं बताया गया कि ये घटिया चीज़ें होती है करके। उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, सच में मैं वांग जी को मार के रहूँगा। विंग यही सोच रहा था, वो अपने दिमाग में प्लान बना रहा था, बट तभी हीलर्स आ जाते हैं, विंग को देखते हैं, वो ओमेगा हीलर थी, जिसके बाद वो विंग को देखती हुई कहता है कि ओके मैं आपको ये दवाई देती हूँ, इससे आपका पेन कम हो जाएगा। विंग कहता थैंक यू। विंग दवाई लेता है, देन उसके बाद विंग को उठाकर बाथटब में घुसा दिया जाता है, जिसके बाद विंग की बॉडी को मसाज करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। विंग कहता मैं कर सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, बट वो लोग कहते हैं कि आप क्वीन हो तो हम क्वीन को ऐसे धोएंगे करके। विंग कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और सभी लोग विंग की बॉडी को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। और कि विंग की बॉडी को क्लीन करते हुए वो देख सकते थे विंग की बॉडी के ऊपर कितने सारे मार्क्स बने हुए हैं रेड कलर के, जहाँ पे वो लोग ब्लश भी करे जा रहे थे
एंड देन उसके बाद विंग को अच्छी सी पोशाक पहनाई जाती है। देन विंग को बॉडी में पेन नहीं हो रहा था, इसलिए विंग को कहा जाता है कि आपको चलना होगा प्रजा के सामने, आपको प्रजा के सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसलिए विंग उन लोगों के साथ निकल जाता है भारी भारी कपड़े पहनकर, जिन कपड़ों को देखकर विंग को गुस्सा आ रहा था और कह रहा था, विंग के मन में हो रहा था कि लात मार दे उस लान वांगजी को, हाँ दोस्त के नाम पे कलंक है। विंग यही सोच रहा था और विंग चलते हुए जा रहा था और सब लोग विंग के पीछे पीछे, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? वो कहते हैं कि क्वीन हम आपके पीछे नहीं चलेंगे तो किसके पीछे चलेंगे, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। विंग कहता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप लोग पीछे जा सकते हो। वो लगता है कि नहीं, किंग ने बताया कि मुझे हमें आपके पीछे ही रहना होगा करके। तो विंग कहता है ठीक है। एंड विंग वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद वांगजी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है और विंग हाथ को देखते हुए जो ना वांगजी के हाथ पे जोर से मार देता है, जिसके बाद सारे लोग देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है क्या है? तो वांगजी कहता है मेरा हाथ पकड़ो विंग। विंग कहता मैं नहीं पकड़ने वाला। वांगजी कहता है सब लोग हमें देख रहे थे। विंग कहता है तो क्या करूँ, तुम किंग हो मैं थोड़ी ना हूँ। तो वांगजी कहता है तुम क्वीन हो। तो विंग कहता है घटिया क्वीन। तो वांगजी कहता है खुद को ही बोल रहे हो। तो विंग कहता है मुझे क्वीन नहीं बनना है। तो वांगजी कहता है मेरा हाथ पकड़ो और वांगजी ज़बरदस्ती विंग का हाथ पकड़ लेता है और स्टेज पर लेकर आ जाता है। एंड देन उसके बाद सारे प्रजा को हाथ हिलाकर दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी कहता है अपना हाथ हिलाओ विंग। विंग कहता है तुम ही हिला दो वांगजी। वांगजी तो विंग कहता है हाँ ठीक है। और विंग भी हंसते हंसते अपने हाथ को हिलाना स्टार्ट कर देता है, सबको दिखाने लगता है हाँ हाँ वो दोनों बहुत खुश थे, बहुत खुश है, ऐसे दिखाते जा रहे था। देन उसके बाद ये सब होने के बाद वांगजी विंग को कहता कि तुम ये क्या कर रहे हो विंग, प्रजा के सामने तो अच्छे से बिहेव किया करो। विंग कहता हाँ मैं भी तो प्रजा ही हूँ ना, तुम्हें प्रजा के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तो वांगजी कहता मैंने क्या किया? विंग कहता क्या किया? कल रात को तुमने जो किया उसके बारे में क्या? तो वांगजी कहता एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ यही करता है। तो विंग कहता कोई नहीं तुम्हारी वाइफ, कोई यहाँ पे तुम्हारी वाइफ नहीं है समझे। वांगजी कहता तुम मेरे ओमेगा हो, भूलो मत। विंग कहता मैं नहीं हूँ। तो वांगजी कहता तुम किसके हो? विंग कहता सारी दुनिया का। वांगजी उसे घूरने लगता है। विंग कहता मैं किसी का भी ओमेगा नहीं हो सकता, मुझे किसी का ओमेगा बनना ही नहीं है। वांगजी कहता बट तुम बन चुके हो। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांगजी कहता देखते हैं। विंग कहता हाँ देख लेना। वांगजी उसे घूरने लगता है और उसके बाद वांगजी काम आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। देन विंग कमरे में आता है, विंग खाना वाना खाता है और विंग बस कहता है कि इस वांगजी को तो वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए विंग बस प्लान बनाता है इस कमरे को एक ट्रैप बनाने का। इसलिए वो बस वांगजी का आने का इंतज़ार करता है। जब वांगजी अपना काम वाम खत्म होने के बाद जब लौट कर वापस आता है ना, जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है वांगजी के ऊपर बिल्कुल ठंडे पानी की बकेट आकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद तो वांगजी पूरा शॉक। और विंग जो दूर बैठा होता है वो स्माइल करने लगता है, कहता ओह विंग तो पूरा भीग गया लगता है, किंग भीगा हुआ किंग बन चुका है। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। वांगजी कहता विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग बस हंसने लगता है और वांगजी जैसे विंग के पीछे भी जाता है तब सामने जो कुछ फल थे ना, फल के विंग ने छिलके निकाल कर रख दिए, जिसके बाद तो वांगजी का पैर फिसलता है, सीधा वांगजी ज़मीन पर गिर चुका था। बट ज़मीन पे विंग ने ऑयल बिछा के रखा था, इसके कारण वांगजी उस ऑयल के ऊपर भी फिसल कर डायरेक्टली वॉशरूम के अंदर पहुंच चुका था। और विंग तभी वॉशरूम के दरवाजे को बंद करते हुए कहता है कि खुद को क्लीन कर लो किंग, अगर किसी प्रजा ने तुम्हें इस तरह से देख लिया तो क्या सोचेंगे कि किंग खुद का ध्यान भी नहीं रख सकता, बार बार गिरता रहता है। ऐसे करते हुए जो ना विंग हंसने लगता है। वांगजी तो विंग दरवाज़ा ओपन करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता पहले खुद को क्लीन कर लो किंग, ऐसे विंग करने लगता है। वांगजी जिस कहता है यू, विंग कहता है कि हाँ क्या हुआ है अल्फा, ऐसे कहते हैं। विंग हंसने लगता है। वांगजी को गुस्सा आ रहा है, बट क्या करे, अब वो अपने आप को क्लीन करने के लिए चला जाता है। इसलिए वांगजी बस अपने आप को क्लीन मतलब होता है ना कि पहले शावर लेता है। जैसे शावर लेने के बाद वांगजी अब वहाँ पे जो बाथरूम था उसे उठाता है, अंदर उसके बाद उसके पहन लेता है। और पहनने के बाद वो जिस कहता है दरवाज़ा खोलो विंग मैं आ रहा हूँ। तो विंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं ज़रूर। ऐसे करके विंग दरवाज़ा ओपन करके सीधा बेड पर जाकर खड़ा हो जाता है। वांगजी आता है। वांगजी आने के बाद विंग को घूरने लगता है, कहते ये सब कौन क्लीन करेगा? तो विंग कहता मैस तो तुमने फैलाया। तो वांगजी तो विंग बस हंसने लगता है। देन उसके बाद वांगजी को कुछ वक्त के बाद कुछ तो महसूस होता है अपने बॉडी के ऊपर, खुजली। वांगजी कहती ये क्या है? और वांगजी खुजाने लगता है और विंग बस हंसने लगता है। वांगजी कहती ये क्या है? तो विंग कहता ओह किंग को तो बहुत खुजली हो गई है लगता है, लगता है किसी ने खुजली वाला पाउडर मिला दिया होगा। ऐसे कहते विंग जोर जोर से हंसने लगता है और वांगजी जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है और पानी के अंदर कूद जाता है डायरेक्टली, क्योंकि बहुत खुजली हो रही थी। वांगजी खुद को क्लीन करने लगता है और विंग बस वांगजी को देखता ओ किंग को तो खुजली हो रही है, ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। बट वांगजी बस विंग को घूर रहा था। वांगजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। ये सब तो ठीक था, बस खुजली, हाँ ये हद हो गया। जिसके बाद वांगजी की बॉडी रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि भाई खुजली से लाल लाल बॉडी हो जाती है। और उसके बाद वांगजी कुछ वक्त के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंग को देखने लगता है। तब तक विंग ने कमरे को क्लीन करने के लिए कह दिया था, तो क्लीन हो चुका था। जहाँ पे वांगजी बस विंग को घूरे जा रहा था। विंग कहता कि ओह मेरे प्यारे से किंग को क्या हो गया भला, हाँ बहुत नाराज़ लग रहा है, किसी ने कुछ कहा है क्या किंग? वांगजी कहता विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते वांगजी विंग के ऊपर होता है ना कि उछाल ही मारते थे, जिस कारण विंग जो भाग रहा था ना सडनली वांगजी उसे पकड़ चुका था। और वांगजी जिस कहता तुम ये सब कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें तो इसकी सज़ा देकर रहूँगा।
विंग कहता छोड़ो मुझे जाने दो। पर वांग जी बिल्कुल नहीं, कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने जो किया है ना उसकी तो सज़ा मिलेगी तुम्हें। विंग कहता छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो वांग जी कहता हाँ पूरी तरह से पागल हो चुका हो, ऐसे कहते वांग जी जस्ट कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता अब तो तुम्हारी सज़ा तो बनती है, ऐसे कहते वांग जी जो तरह विंग के दोनों हाथों को जल्दी से बांध देता है। हाँ वांग जी के पास कुछ पावर्स होने के कारण ना वांग जी हर चीज़ जल्दी कर सकता है। वांग जी हाथों को बांध देता है, विंग को पता ही नहीं चलता। विंग तो ये छोड़ो मेरे हाथ। बट वांग जी विंग के पैरों को भी बांध देता है और सीधा बेड पर फेंक देता है। विंग तो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, और विंग इधर से उधर रोल होने लगता है। बट वांग जी बस स्माइल करता है अंदर, सीधा जो विंग के पैर बांधे हुए थे वांग जी उन दोनों पैरों को स्ट्रेच करके सीधा बांध देता है। विंग तक ये क्या कर रहे हो, पर तभी वांग जी विंग के दोनों हाथों को भी बेड पर ऐसे स्ट्रेच करके बांध देता है। विंग कहते वांग जी कि ये छोड़ो मुझे छोड़ो। और वांग जी की इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि विंग को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वांग जी गायब होते हुए ऐसे नजर आ रहा था। एंड देन वांग जी कुछ चीज़ों को लेकर आकर बेड पर साइड में रख देता है और विंग को देखने लगता है, कहता अब तुम्हें मज़ा आएगा, ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलता है। और वांग जी अपने फिंगर के ऊपर कुछ किसी ऑयल का इस्तेमाल करता है और विंग के पैंट के अंदर उस हार्ट को डाल देता है। जैसे ही वांग जी ने डाला, विंग कहते छोड़ ये क्या कर तुम मास्टर, तुम ऐसा नहीं कर, प्लीज़ अपने हाथ को बाहर निकालो। वांग जी ऐसा मत करो। बट वांग जी अपनी फिंगर को विंग के अंदर एंटर कराता है। एंड देन उसके बाद वांग जी के हाथ में जो चीज़ लगी हुई थी जिसके कारण वांग जी कुछ वक्त तक वहाँ पर मसाज करने के बाद अपने हाथ को बाहर निकालता है। और विंग कहता कि क्या क्या किया तुमने मुझे, मेरे साथ क्या किया है? तो वांग जी कहते कुछ वक्त के बाद पता चल ही जाएगा, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी अपनी बॉडी को देखता है, तुमने पूरा रेड कर दिया, ऐसे कहते वांग जी जस्ट जो था ना हीलर को बुलाता है, मतलब हीलर को कहता है कि खुजली वाले इसलिए जो है ना लेप होता है ना, लेप मंगाने के लिए कहता है। तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे, जहाँ पे विंग को कुछ वक्त के बाद अजीब लगने लगता है। हाँ अजीब सा लग रहा था। विंग कहते ये मुझे इतना गर्मी क्यों फील हो रही है, हाँ मुझे इतना गर्म क्यों क्यों लग रहा है वांग जी। वांग जी उसे कहते क्या लग रहा है विंग, कमरे में तो बहुत ठंडी हवा आ रही है और तुम्हें गर्मी हो रही है। हाँ ओह सो सैड ना विंग। विंग तो ये क्या क्यों ऐसा लग रहा है। हाँ विंग को पसीना आना स्टार्ट हो जाता है और विंग की बॉडी हीटअप हो रही थी और विंग अपने पैर को होता है ना कि बार बार मसलने की कोशिश कर रहा था, एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांग जी ने दोनों पैरों को स्ट्रेच करके बांध के रखा था। एंड विंग को अजीब अजीब सा फील हो रहा था अपने पैरों के बीच में। विंग अपने पैरों को मसलने चाहता था और विंग कहता वांग जी मुझे अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहता ओह कितनी बुरी बात है ना, ऐसे कहते वांग जी बस बोलता है। एंड देन उसके बाद तभी डोर पे नॉक होता है, इसलिए वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है, अपने हाथ में पेस्ट लेकर आकर एक जगह पर बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। विंग कहता वांग जी मुझे खोलो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है वांग जी, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। वांग जी कुछ भी नहीं सुनता और वांग जी अपनी बॉडी के ऊपर जो दवाई को अप्लाई करते हो कहता ओह कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छे लग रहे हो तुम विंग, यहाँ पे पड़े हुए हो, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहता मुझे खोलो मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज़। वांग जी बिल्कुल भी नहीं खोलता और विंग उसके बाद चिल्लाना स्टार्ट करता है वांग जी मुझे खोलो। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता मुझे खुद को टच करना है। वांग जी कहता ओह क्यों करना है टच, हाँ। विंग कहता प्लीज़ मुझे खोलो। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं खोलता और विंग को बहुत तड़पने देता बहुत ज़्यादा। और वांग जी कुछ पलों के लिए विंग के पास आता है और विंग की बॉडी के ऊपर ऐसे ना होता है ना कि ऐसे हाथ फिराता है जैसे कि वो विंग को टच करने वाला है और विंग इसी को देख रहा था और विंग को लग रहा था कि वांग जी टच करे, बट वांग जी उसे टच नहीं करता और कहता है तुम तो नहीं चाहते इतने मिनटों में टच करो, बिल्कुल भी नहीं टच करने वाला। ऐसे वांग जी करते हुए जो ना विंग की बॉडी को ऐसे हाथ घुमाता तो है बट टच नहीं करता, टच नहीं होने देता। और विंग कहता तुम मुझे तड़पा क्यों रहे हो। वांग जी कहता है इट इज़ योर पनिशमेंट। विंग कहता है ये इस तरह की कौन पनिशमेंट देता है। तो वांग जी कहता है मैं किंग तुम्हें इस तरह की पनिशमेंट देता है, ऐसे कहता है। देन विंग को वांग जी पूरा तड़पाता है, बहुत ज़्यादा तड़पाता है, जिसके बाद वही विंग बहुत गहरी सांसें लेने लगता है। तब वांग जी विंग के पास आता है और विंग के पैरों को खोल देता है, जहाँ पे विंग कहता है मेरा हाथ खोल दो प्लीज़। वांग जी कहता ओके और वांग जी विंग के दोनों हाथों को खोल देते हैं। देन उसके बाद विंग बस अपना हाथों को अपने जो पैंट के अंदर डाल देता है। देन अपने हाथों से करने लगता है, जिस कारण वांग जी उसे देखते ओह अच्छा मज़ा आ रहा है विंग। जिस कहते तुम बास्टर्ड, तुम बहुत कमीने हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। हाँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है वांग जी, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। हाँ तो वांग जी कहता तुमने क्या किया भूलो मत, ये मेरी बॉडी पूरी तरह से रेड किसके कारण हुई है, तुम्हारे कारण। विंग कहता हाँ तो तुम भी मेरे साथ ऐसा कर सकते थे, तुमने ये क्यों किया। तो वांग जी कहता तुम्हें मज़ा नहीं आया। तो विंग वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि विंग का पूरा पैंट गीला हो चुका था पूरी तरह से, क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा वाइट लिक्विड रिलीज़ कर दिया था इसके कारण। एंड वांग जी विंग अपने अंदर अपने फिंगर को एंटर कराते जा रहा था और विंग गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहता है क्या हो गया, हाँ क्या तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है। विंग कहता है मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ तो वांग जी कहता है कभी तुमने ये सब किया है जो तुमसे हो पाएगा। तो विंग कहता है कल तो तुमने ऐसा ही किया था ना। वांग जी कहता है वो मेरी बात थी विंग, क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ तो मुझे सब आता है, तुम तो ओमेगा हो, ओमेगा को ये चीज़ें आती भी है। विंग कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो प्लीज़ ऐसे कहते। वांग जी कहता है ओह कैसे मदद करूँ विंग, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना। विंग कहता तुमने अभी कहा। वांग जी कहता हाँ तो
तो मुझसे वादा करो कि तुम मेरी प्रजा के सामने बेइज्जती नहीं करोगे। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ, मुझसे वादा करो तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो विंग कहता ठीक है मैं कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूँगा। तो वांग जी कहता ग्रेट, चलो मैं मदद करता हूँ, आ जाओ मेरे पास। तो विंग आ जाता है। तो वांग जी विंग को अपने पैरों के ऊपर बिठाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि ठीक है मैं मदद करता हूँ। और वांग जी अपना हाथों का इस्तेमाल करते हुए विंग को फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को कहता है कि देखो मज़ा आएगा तुम्हें। एंड विंग वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। देन वांग जी का हाथ काम कर रहा था और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और वांग जी के ईयर ड्रॉप्स जो थी ना वहाँ पे आकर ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जिस कारण विंग की जो हेवी ब्रीथिंग थी ना वांग जी अपने कान के पास फील कर सकता था। इसलिए वांग जी पूरा एक्साइटेड होते जा रहा था। और वांग जी जो भी हाथों से इस्तेमाल कर रहा था, बट सडनली वो विंग को बेड पर फेंक देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आते कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना हाथों का इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इसका इस्तेमाल करूँ। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के पैंट को निकाल देता है। देन वांग जी बस विंग के साथ कनेक्ट हो चुका था और विंग की बस मोनी की वॉइस गूंज रही थी और विंग इस टाइम पे बहुत एक्साइटेड हो चुका था बस। और ये रात फिर से ऐसे ही गुजर चुकी थी बस। एंड यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह वांग जी उठने के बाद बस विंग को देखकर छोटी सी स्माइल करता है, जहाँ पे विंग जो था ना वांग जी को मुँह फुलाते हुए देख रहा था, जहाँ पे वांग जी के दरवाजे पे बार बार नॉक हो रहा था, क्योंकि विंग तो उठना नहीं चाहता था बट दरवाजे पे नॉक होने के कारण तो वांग जी बस उठता है और जस्ट कहता है कि क्या हो गया। कहता कि मास्टर आपके अंकल आए हैं, किंग आपके अंकल आए हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन विंग को देखकर बस छोटी स्माइल करते कहता है कि ये रही तुम्हारी दवाई, ऐसे खा लेना, ओके। तो विंग उसे घूरने लगता है, तुम बहुत बहुत ख़राब हो। वांग जी कहता है थैंक यू। एंड वांग जी बस शावर लेकर मतलब बात लेकर वहाँ से निकल जाता है। विंग को कुछ टाइम के बाद वो लोग नहलाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे विंग को देखकर वो लोग जस्ट मतलब हैरान थे कि क्या इतने ईगर हो सकते हैं। सबको यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि विंग के बॉडी साफ बता रही थी। एंड देन उसके बाद विंग को जो भी उसकी ज़िम्मेदारी थी वो ज़िम्मेदारी दी जाती है, जो यहाँ की मतलब जो लोग हैं उनकी देखभाल करना। तो विंग को बताया जा रहा था और विंग ये सुनकर पूरा पक चुका था। उसे क्यों देखभाल करनी भाई, उसकी देखभाल करने के लिए 2 लोग चाहिए और उसे अब 17 लोगों की देखभाल करनी, विंग यही सोच रहा था। और वांग जी अपना कुछ काम करने के बाद वो वापस आ जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उन बुक्स को होता ना कि उठा रहा था फेंक रहा था, उठा रहा था फेंक रहा था। वांग जी कहता क्या हो गया? तो विंग कहता मुझे ये काम नहीं करने हैं। तो वांग जी कहता है बट विंग का काम होता है ये सारे काम करना। तो विंग कहता किसी और को बता दो, मुझे नहीं करने। वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता बस मेरी मर्जी। वांग जी कहता है बट तुम मेरी क्वीन हो विंग, भूलो मत। विंग कहता मुझे थोड़ी ना बनना था, तुमने ज़बरदस्ती से बनाया वांग जी। वांग जी बस स्माइल करता कहता हाँ ज़बरदस्ती से बनाया हो या बिना ज़बरदस्ती से बनाया हो, बट बनाया तो है ना विंग। विंग कहता ठीक है वांग जी। वांग जी कहता क्या हो गया? तो विंग कहता मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहता है वो तो करते ही हो। विंग कहता हाँ वो डेफिनेटली करता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग बोलता है। देन विंग अपने वुल्फ फॉर्म में आकर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वांग जी तो कहाँ जा रहे हो? विंग कहता बस गार्डन में घूमने जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वुल्फ फॉर्म में वहाँ से भागते हुए जा रहा था, क्योंकि इस कामों से वो परेशान हो चुका था। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे आना स्टार्ट करते। वांग जी की स्पीड होती थी और विंग गार्डन में आने के बाद वो अपनी इंसानी रूप में आते। तुम आखिरकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता मैं तुम्हें अकेला थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। विंग कहता तुम्हें कोई काम नहीं है कि तुम किंग हो ना? तो वांग जी कहता मेरे सारे काम हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, इस टेरिटरी से बाहर निकल रहा हूँ। तो वांग जी कहता कोशिश करके देख लो। ऐसे कहते हैं। देन विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता, बट वांग जी ने विंग के गले में ही चेन फंसा दी थी। विंग कहते यूँ? वांग जी कहता हाँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब तुम मेरे हो चुके हो, भूलो मत। विंग उसे घूरने लगता और वांग जी तभी विंग को बैक से हकते होता, विंग आखिरकार तुम मुझे एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेते हो? विंग कहता हम दोस्त थे। तो वांग जी कहता क्या हो गया? तो विंग कहता दोस्त कैसे पार्टनर बन सकते हैं? तो वांग जी कहता क्या मुझ में कुछ खराबी है? तो विंग कहता तुम्हें कुछ खराबी नहीं है वांग जी, ये महल 4 दीवारी खराबी है। तो वांग जी मैंने कहा ना मैं किंग बन चुका हूँ, मैं तुम्हें फ्रीडम दे सकता हूँ, यकीन मानो विंग। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता ये फ्रीडम, मैं नहीं चाहता मैं इस महल में रहना। तो वांग जी कहता है तो क्या चाहते हो, कबूतर खाना बना दो तुम्हारे लिए? विंग कहता क्या मैं कोई कबूतर नहीं हूँ। तो वांग जी कहता तो क्या चाहते हो? एंड विंग एंड वांग जी ऐसे बातें कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि हाइब्रिड्स जो थे उनकी प्रजा थी वो उन दोनों को देख रही थी, क्योंकि महाराजा महारानी बाहर आए हैं भाई, उन दोनों के बीच में जो चीज़ें हो रही थी सब लोग देखेंगे ही ना, ऐसी चीज़ें हो रही थी। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता अरे ऐसे तो मत देखो ना, थोड़ा प्यार से देखा करो विंग, हाँ आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता चुप रहो तुमने ज़बरदस्ती की मेरे साथ। तो वांग जी कहता हाँ तो मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग कहता तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वांग जी कहता अच्छा ऐसे नहीं कर सकता तो ये शायद कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए जो वांग जी सीधा विंग के चेस्ट को जोर से पिंच करते, जिसका विंग था वांग जी
वांग जी बस स्माइल करता है और विंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वांग जी के पीछे भागने लगता है और वांग जी खुद भागने लगता है, जहाँ पे विंग अपने वुल्फ फॉर्म में भाग रहा था और वांग जी ऐसे दौड़े जा रहा था। एंड वांग जी जिस पीछे जाते सडनली गिर जाता है और विंग उसके ऊपर आ जाता है और वांग जी को होता है ना कि काटने लगता है उसके हाथों के ऊपर। वांग जी कहता है कि हाँ क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए तो मुझे इस तरह से काट रहे हो, क्योंकि विंग वुल्फ फॉर्म में काट रहा था। तो वांग जी कहता है, ऐसे कहता है, तो विंग कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, ऐसे कहते विंग अपने इंसानी फॉर्म में आकर साइड में बैठ जाता है और वांग जी को देखते तुम्हें सच में ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। वांग जी कहता है हाँ इसमें क्या खराबी है। विंग कहता है क्या खराबी है, मतलब तुम्हें कुछ भी खराबी नहीं लग रही है। हम कितने सालों से दोस्त थे, मतलब पूरे 15 सालों से दोस्त थे, सिर्फ 2 साल हम एक दूसरे से नहीं मिले, बस 2 सालों के बाद सीधा मुझे उठाकर यहाँ पे लाया गया और बस बताया गया किंग के साथ शादी हो रही है। और किंग कौन था, मेरा खुद का दोस्त। हाँ तुम 2 सालों तक क्या कर रहे थे वांग जी, मुझे ये तक नहीं पता है। तो वांग जी कहता है मुझे सिखाया जा रहा था इस राजपाट को मुझे कैसे संभालना होगा, इसलिए मुझे इस महल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। बस मुझे बाद में पता था कि जब मैं राजा बन जाऊँगा उसके बाद मुझे यहाँ से निकलने दिया जाएगा, इसलिए मैं पेशेंट बना के था। और जब मैं किंग बना तब सब लोगों ने मुझे शादी करने के लिए कहा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मुझे मेरे अंकल ने पूछा कि मैं किसे अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ, किसे क्वीन बनाना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में बस तुम्हारा नाम आया विंग, बस तुम्हारा, इसलिए मैंने उनको बोला एंड उन्होंने तुम्हें उठाकर लेके आ गए। विंग कहता तो मतलब तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वांग जी कहता है नहीं विंग। विंग कहता है बट तुम। वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम जानते हो ना हमने हर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा है। विंग कहता है मुझे पता है बट क्यों वांग जी, हाँ बस हम दोस्त ही तो थे ना। वांग जी कहता है दोस्त नहीं थे विंग। विंग कहता है क्या मतलब है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें पसंद करता था। विंग कहता है क्या ये क्या बोल रहे हो वांग जी, मजाक कर रहे हो ना। वांग जी कहता है नहीं विंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। मैं कब से तुम्हें पसंद करता हूँ और कब से तुम्हें ये बात बताना चाहता था, पर मैं बता नहीं पाया विंग, बिल्कुल भी नहीं, वक्त ही नहीं मिला और मेरी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ बता भी नहीं पाया बस। एंड देन उसके बाद 2 साल तुमसे दूर रहना हुआ और उसके बाद जब मुझे मौका मिला अपने हिसाब से क्वीन को चुनने का तो बस मैंने तुम्हें चुन लिया। विंग कहता और मुझे फंसा दिया। वांग जी कहता हाँ। विंग जज कहता है कि बट तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, हम तो दोस्त थे ना। वांग जी कहता है दोस्ती कब की ख़त्म हो चुकी है विंग, प्यार हो गया है मुझे तुमसे, बस प्यार, समझो विंग। विंग कहता है हाँ समझ रहा हूँ मैं, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, हाँ ऐसे कहते हुए विंग बोल रहा था। और वांग जी कहता है तो चले अंदर। विंग उसे घूरने लगता मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, ऐसे कहते विंग उठकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहते हैं बट मैं तुम्हें तो लेकर जाऊँगा, ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में और चलने लगता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वांग जी कहता है प्रजा है विंग, तुमने वादा किया था। विंग देखता है और कहता है हाँ, और विंग वांग जी के गर्दन के अंदर अपने सर को घुसाता है और वांग जी को बाइट करने लगता है। वांग जी तो क्या कर रहे हो, तो विंग कहता मुझे गुस्सा दिला रहे हो इसलिए। वांग जी तो सब लोग देख रहे, विंग कहता किसी को नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ तुम्हें नजर आएगा, ऐसे कहते विंग वांग जी को जोर जोर से काटने लगता है। एंड उसके बाद वो दोनों कमरे में थे और वांग जी अपने नेक पे देखते कहते तुम सच में बाइट करते हो, तुम वुल्फ हो ना आखिरकार। विंग कहता हाँ मेरे दांत तो तेज़ है ना, ऐसे कहते विंग बोलने लगता है और वांग जी बस विंग को घूरने लगता है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखते तुम्हें बहुत सारी पावर मिली ना किंग बनने के बाद। तो वांग जी कहता बहुत सारी। तो विंग कहता बहुत अच्छी बात है। विंग कहता कि वैसे तुमने खून पिया या नहीं पिया। तो वांग जी कहता क्यों तुम पिलाना चाहते हो क्या। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं वैम्पायर को खून क्यों पिलाऊंगा भला। तो वांग जी कहता हाँ तो चुप रहो। तो विंग कहता हाँ ठीक है, ऐसे कहता। देन उसके बाद वांग जी जैसे अपने काम में लग जाता है और विंग उसे देखते हुए कहता है कि मैं कल मार्केट जाऊँगा। वांग जी कहता है क्वीन मार्केट नहीं जा सकती है। तो विंग कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे सब फंसा दिया, ऐसे कहते जो विंग वांग जी के पास आता और वांग जी के बालों को खींचने लगता है। वांग जी कहते विंग छोड़ो विंग मैं काम कर रहा हूँ। तो विंग कहता तुमने क्यों कहा कि मैं मार्केट नहीं जा सकता, मुझे मार्केट जाना है। वांग जी कहता नहीं तुम नहीं जा सकते, किसी को बता देना वो लेके आ जाएगा। विंग कहता नहीं मुझे मार्केट जाना है, ऐसे कहते विंग वांग जी के बालों को खींचने लगता है। वांग जी कहता विंग छोड़ो भी मुझे, क्या कर रही हो, छोटे बच्चे नहीं हो तुम। विंग कहता मैं छोटा बच्चा ही हूँ, ऐसे तो विंग रोने लगता है। देन उसके बाद वांग जी उसे देखता है, लंबी सी सांस लेता है, ठीक है तुम मार्केट जाओगे। तो विंग कहता है हाँ थैंक यू, ऐसे कहते विंग अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और आज उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट डे वांग जी सुबह उठकर चला जाता है क्योंकि विंग को उठने में वक्त था। देन उसके बाद जब विंग उठा है रेडी होने के बाद, वो खाना वगैरह खाने के बाद वो बस मार्केट के लिए निकल चुका था एक पूरी फौज के साथ, जिसे देखने के बाद विंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या ही करे। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बट अपनी फ़ौज के साथ वो निकल चुका था। देन उसके बाद वो मार्केट में पहुंचने के बाद सब लोग विंग को रास्ता दे रहे थे और विंग कह रहा था कि मुझे तो शॉपिंग करनी थी, मुझे इंजॉय करके शॉपिंग करनी थी। यहाँ तो सब लोग मेरी तरफ साइलेंटली ध्यान दे रहे हैं और मुझे ग्रीट करे जा रहे हैं और मैं क्या करूँ। हाँ बस अपनी फेक सी स्माइल रखनी पड़ रही है पागलों की तरह। विंग को ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। वांग जी ने कहा कि यहाँ जा सकते हो, इतनी बड़ी सेना के साथ जाना पड़ता है,
मतलब एक शॉपिंग ही तो थी। विंग यही सोच रहा था अंदर। उसके बाद विंग शॉपिंग कर कर लौट जाता है, जो भी आधी अधूरी शॉपिंग थी, क्योंकि विंग गुस्से में वापस आया था। गुस्से में आने के बाद वो वांग जी का बस आने का इंतज़ार कर रहा था, और वांग जी को आने में आज बहुत लेट हो जाता है। इसके घर में विंग सो जाता है, और सोने के बाद वांग जी वहाँ पे आता है तो वो विंग को देखता है और वह स्माइल करता है। और उसके बाद वांग जी अपने कपड़ों को चेंज करके विंग के साइड में बिस्तर में आकर लेट जाता है, विंग को अपनी तरफ खींच कर हक करके ऐसे ही सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे हमारा विंग जल्दी जल्दी उठ चुका था और वांग जी को देख रहा था। वो वांग जी का इंतज़ार कर रहा था उठने का। एंड वांग जी कुछ वक्त के बाद अपनी आंखें को खोलता है, और उसके सामने विंग का घूरता हुआ फेस देखकर वांग जी एक पल के लिए डर चुका था। कहते क्या 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 हो गया तुम्हें? तो विंग कहता उठो उठो जल्दी से। वांग जी उठकर बैठ जाता है, क्या हो गया है? तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और हाथ को ज़ोर से काट देता है। वांग जी कहते क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता क्या कर रहे हो, मतलब मैंने कल कहा था मैं शॉपिंग करना चाहता हूँ। वांग जी कहता हाँ तो की ना तुमने, कल ही तो शॉपिंग की। तो विंग कहता हाँ की। तुमने इतनी बड़ी सेना क्यों भेजी? तो वांग जी कहता वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए थी। विंग कहता मेरी सेफ्टी के लिए क्यों? तो वांग जी कहता क्वीन को कोई भी मारना चाहता। विंग कहता कोई मुझे मारेगा क्यों? भला मैं उनके उन लोगों के बीच में से ही तो आया हूँ, मुझे कोई क्यों मारेगा? वांग जी कहता तुम्हें नहीं समझ में आता है विंग, तुम सब पे यकीन कर लो। विंग कहता मैं सब पे यकीन नहीं करता हूँ, प्लीज़ तुम मेरी बातों को समझती क्यों नहीं हो वांग जी? वांग जी कहता तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो विंग। विंग तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ऐसा कहते। विंग जोर जोर से वांग जी के हाथों को बाइट करने को। वांग जी कहता छोड़ो भी विंग छोड़ो। विंग वांग जी को घूरने लगता है, और वांग जी कहता तुम्हें सजा चाहिए क्या? विंग कहता मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए विंग बस वहाँ से उठकर जाने लगता है वॉशरूम के अंदर। वांग जी कहता मुझे शावर लेना है। विंग कहता मुझे क्या बता रहे हो? ऐसे कहते विंग नहाने के लिए जा चुका था, बट वांग जी कहता चलो साथ में ही नहाते। विंग कहता क्या नहीं, बट वांग जी ज़बरदस्ती आ चुका था, और अब बाट टब के अंदर देखते जहाँ पे विंग वांग जी को बार बार मना कर रहा था, बट क्या ही कर सकते हैं, वांग जी की तो मर्जी चली गई ना। विंग अब बाट टब के ऊपर बस अपने सर को निकाले हुए था, एंड वांग जी बाट टब के अंदर था, जहाँ पे वो विंग के बॉडी को नीचे विंग के पैरों के बीच में आकर अपने टंग से जो विंग को सक कर रहा था। और विंग जिस चिल्ला रहा था कि मत करो वांग जी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिमाग है या नहीं है? हाँ यहाँ पे हम नहाने आए ताकि ये फालतू की चीज़ें करने आए। बट वांग जी तो वांग जी था। वो वांग जी की विंग के कमर को उठाता है, सीधा ऊपर कर देता है, और उसके बाद वो कर रहा था। इसके कारण विंग की सांसें हेवी होती जा रही थी। उसके बाद वांग जी पानी के अंदर ही विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है, एंड देन पानी बस उससे नीचे गिर रहा था, एंड देन वो लोग बस अपने इंटीमेसी में खो चुके थे, पूरी तरह से बस खो चुके थे। फिर ऐसे करते वो वक्त दूसरा जाता है जहाँ पे विंग अभी अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, और वांग जी को घूर रहा था कि तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती, तुम ऐसी घटिया चीज़ें कैसे कर सकते हैं? वांग जी कहते इसे प्यार कहते हैं। विंग कहता इस तरह से कौन प्यार करता है भला? तो वांग जी कहता कैसे करते हैं? तो विंग कहता फूल भेजाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। वांग जी कहता ये सारी चीज़ें मैं नहीं करने वाला। तो विंग उसे घूरने लगता है। तो वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ बाय। ऐसे वांग जी वहाँ से निकल जाता है, और विंग वांग जी को ज़ोर से तकिया फेंक कर मार देता है। वांग जी उसे पकड़ते हुए कहता है कि हाँ ये चीज़ें तुम कमरे तक ही रखो तो ठीक रहेगा। तो विंग उसे घूरने लगता है और कहता है कि हाँ ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था, और विंग जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है, और रेडी होने के बाद वो निकल चुका था। तो बहुत सारे ओमेगाज विंग के साथ बात करना चाहते थे, इसलिए विंग उन लोगों के बीच में बैठा हुआ था, और वो ओमेगाज अपनी जो चीज़ें होती है ना वो बता रहे थे। हमने सुना है कि महाराज आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो विंग भी कहता है हाँ हाँ बहुत ज़्यादा ही करते हैं, जिसके कारण मैं बिस्तर से उतर नहीं पाता। वो कहते कि हो कितनी अच्छी बात है, हमारे तो वो कुछ करते ही नहीं है। विंग को बहुत सारी चीज़ें बताते जा रहे थे, और विंग बस सुन रहा था कि अब तुम लोगों की वो करते नहीं तो मैं क्या करूँ, मेरा इतना करता है कि मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ। ऐसे कहते विंग उन लोगों को बोलता है, वो कहता है कि आप मुझे कोई मतलब एडवाइस देना पसंद करोगे? विंग कहता क्या एडवाइस दूँ? हाँ बस पैर तो ये फैलाने पड़ते हैं। तो सब लोग विंग को घूरने लगते हैं, मतलब ये किस तरह की एडवाइस दे रही है कि क्वीन। तो सब लोग देखे जा रहे थे। विंग कहता क्या हो गया? तभी विंग के सर्वेंट आते कहते वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हो करके। तो विंग कहता कि बस हो जाता है अपने आप ही। वो लोग कहते क्या? तो विंग कहता हाँ अपने आप ही हो जाता है, हम दोनों लड़ने लगते हैं, देन उसके बाद वो सब हो जाता है। वो कहता कि मतलब ये सब करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, हम तो ये पहली बार सुन रहे हैं। विंग कहता हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, जब भी हम लड़ना स्टार्ट कर देते वो चीज़ें हो ही जाती है। ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था, जहाँ पे वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद विंग वहाँ से चलते हुए कहते हैं क्या इतने सारे ओमेगास, कोई ऐसी फालतू की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है भला? कुछ जिम्मेदारी वाली बातें करनी चाहिए, कहाँ घूमेंगे क्या करेंगे, इसके पति ने ये किया उसके पति ने वो किया, हाँ बकवास चीज़ें। ऐसे कहते विंग चलते हुए जा रहा था, तभी विंग को नजर आता है कि वांग जी दिखता है। तो विंग पर्दे को थोड़ा सा साइड करता है और वो देखने लगता है वांग जी को। वांग जी कुछ काम कर रहा था, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठा हुआ था। विंग बस देखता है और एक स्माइल करता है, और उसके बाद विंग धीरे धीरे जो सभा थी ना, सभा के बीच में से पीछे से धीरे धीरे आता है। आने के बाद जो वांग जी जिस चेयर के ऊपर बैठा हुआ था ना विंग, जो क्योंकि वांग जी का ओहदा ऊपर था, मतलब वांग जी एक किंग था, किंग की जो बैठने की जगह होती है ना वो ऊपर बनाई जाती है, तो एक पहाड़ की तरह, मतलब चोटी पे समझ लो, ठीक है। तो वो सभा के बीच में बनाई जाती है, जो एक स्टेज की तरह बनाई गई थी। तो विंग उस स्टेज के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो विंग के सर्वेंट कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बट विंग कहता मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद
विंग जो था ना अपने पंजों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि विंग एक वुल्फ था तो विंग के पंजे बहुत नुकीले थे, तो विंग पंजों का इस्तेमाल करते हैं उसे होता है ना फाड़ देता है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और विंग को अंदर हमें नजर आ सकता है, क्योंकि विंग एक वुल्फ है, इसके कारण विंग अंदर आता है और विंग कहता है यहीं पे वांगजी बैठा है ना। ऐसे कहते विंग वांगजी की सीट को होता है ना फाड़ने की कोशिश करता है। भाई फट ही नहीं रही थी, कैसे फटेगी भला, क्योंकि वो किंग की सीट है भाई, किंग की सीट ऐसे फट नहीं सकती है। विंग यही सोच रहा था और विंग वांगजी की सीट को फाड़ने की कोशिश कर, बट नहीं, बट वांगजी को ये एहसास हो चुका था कि कोई तो कुछ कर रहा है करके, इसलिए वांगजी बस सबको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। विंग का ध्यान ही नहीं था, तो सबको जाने के लिए कह देता है और विंग यहाँ पे सीट फाड़ने की कोशिश कर रहा था। बट कुछ वक्त के बाद वांगजी बस विंग के पीछे था और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता है मैं सीट फाड़ने की कोशिश कर रहा है, दिख नहीं रहा है तुम्हें। तो वांगजी कहता है वो क्यों। तो विंग कहता है मैं उसे सजा ऐसे करते विंग टर्न होता है, तो वांगजी को देख विंग शॉक, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांगजी कहता है आओ मैं बस देखने आया था कि मेरा ओमेगा आखिरकार क्या कर रहा है। तो विंग कहता मैं तो कुछ नहीं कर रहा। वांगजी कहता तुमने अभी कहा कि तुम सीट फाड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो विंग कहता नहीं तो ये सीट तो इतनी मजबूत है कि देखो मेरे पंजे से फट ही नहीं रही है। ऐसे करते विंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर वांगजी तभी विंग को पकड़ लेता है और कहता है कि बट अब किंग के हाथ में आ चुके हो तुम। तो विंग कहता हाँ मैं भी क्वीन हूँ, मैं है तो क्वीन हूँ। वांगजी कहते तुम तो मानते नहीं हो। विंग कहता मैं तो बन चुका हूँ ना, तब तो मानना तो पड़ेगा ना। ऐसे कहते विंग बोलता वांगजी कहते अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। विंग तो क्या। तो वांगजी बस विंग को डायरेक्टली वहाँ पे किस करने लगता है। विंग पूरा शौक, विंग तो छोड़ो छोड़ो, बट वांगजी नहीं छोड़ता और किस करते वक्त विंग के बॉडी के ऊपर हाथ फिराना स्टार्ट कर देता है और विंग वांगजी को बार बार रोकने की कोशिश, बट वांगजी नहीं रोकता। देन उन दोनों की मॉर्निंग की वॉइस बाहर जो सर्वेंट थे वो लोग सुन रहे थे और सर्वेंट धीरे धीरे वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो चुके थे। एंड विंग जिस वांगजी को रुक जाओ बास्टर्ड रुक जाओ, कभी नहीं, विंग गालियाँ दे रहा था वांगजी को। एंड ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग सुन रहे थे, बट अब विंग एंड वांगजी का ऐसा ही मतलब ये करने का टाइम था, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तरह उसके बाद वांगजी विंग को पूरी तरह से पूरा पागल करने के बाद वांगजी विंग को उठाकर बस बेडरूम में लाकर सुला देता है, जहाँ पे विंग आराम से सो चुका था। वांगजी जस्ट कहता है कि तुम तो मुझे परेशान कर देते हो विंग, बट ये परेशानी सच में मुझे अच्छी लगती है। ऐसे कहते हो वांगजी बस कहता है। देन उसके बाद ये वक्त गुजर जाता है। रात के टाइम पे अब वांगजी और विंग खाना खा रहे थे। विंग खाते वक्त वांगजी को घूर रहा था। वांगजी कहता है घूरना बंद करो, चुपचाप से खाना खाओ। तो विंग कहता खा रहा हूँ और विंग खाने लगता है। और उसके बाद विंग जो ना वांगजी को होता है ना कि एक फल होता है ना, वो फल फेंक कर मार देता है। वांगजी उसे कैच पकड़ते कहता है क्या हो गया, पसंद नहीं है ये। तो विंग कहता खा लो तुम ही, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांगजी जस्ट कहता है ओके। वांगजी उस फल को साइड में रख देता है। देन उसके बाद विंग जिस कहता है मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझ में आ रहा है। वांगजी कहता है वो तो शादी से पहले दिन से ही तुम गुस्सा हो, कौन सी बड़ी बात है। तो विंग उसे घूरने लगता, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। वांगजी कहता फ़र्क पड़ने से भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। विंग कहता तुम फ़र्क पड़े। विंग चुप ही हो जाता है ये बोलते हुए। वांगजी कहता क्या फ़र्क क्या। तो विंग कहता कुछ नहीं। ऐसे कहते विंग खाना जल्दी जल्दी खाते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहता वांगजी कहता ओके बाय। देन उसके बाद विंग वांगजी का इंतजार भी नहीं करता और वांगजी खाने के बाद वो कमरे की तरफ चला जाता है और कमरे के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, बट दरवाज़ा ओपन ही नहीं हो रहा था। वांगजी नॉक करता है और कहता है विंग कहता किंग आज कमरा बुक हो चुका है, तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते किंग, दूसरे कमरे में चले जाओ। वांगजी कहता विंग दरवाज़ा खोलो। विंग कहता मैं नहीं खोलने वाला। इसलिए वांगजी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो ना वो बालकनी में आता है। बालकनी के भी दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते, बट दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा। वांगजी कहता विंग दरवाज़ा ओपन करो। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करने वाला। ऐसे कहता है ध्यान। वांगजी कहता विंग मैं तोड़ दूंगा। विंग कहता क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बोल रहा था, बट वांगजी सच में एक लात मार कर तोड़ देता है। जिसके बाद तो विंग तो पूरा शॉक, तुमने सच में तोड़ दिया। वांगजी कहता मैंने कहा था ना। और वांगजी विंग को देखने लगता है और विंग कहता तुम पागल हो गया, दरवाज़ा कैसे तोड़ सकता। वांगजी कहता तुम्हारे कारण हुआ है। वो विंग वांगजी को देखने लगता है क्योंकि वांगजी ने बालकनी का दरवाज़ा तोड़ दिया था। तो उसके बाद वांगजी आते कहते तुम्हें तो सच में पनिशमेंट की ज़रूरत है विंग, तुम बिल्कुल पनिशमेंट के बिना नहीं मानने वाले हो। ऐसा कहता है। वांगजी विंग को उठाता है। उठाने के बाद बस होता है ना कि वो विंग को सीधा दीवार पे पुश कर देता है और विंग जिस वांगजी को देख रहा था और विंग की सांसें हेवी हो चुकी थी और विंग वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी ने जो विंग को बाइट कर गया था, मतलब होता है ना कि वो एक बाइट मार्क देते हैं जिससे वो अल्फ़ा ओमेगा क्लेम किया जाता है। तो वांगजी उस मार्क को देखता है और देखते हुए उस मार्क को सब करते हुए कहता है कि आज तुम बहुत टेस्टी लग रहे हो। विंग कहता मैं कोई खाना नहीं हूँ। तो वांगजी तुम मेरे लिए एक अच्छा सा मील हो, अब तो तुम्हें टेस्ट करूँगा। ऐसे कहते वांगजी विंग को टेस्ट करने लगता है पूरी तरह से। देन विंग जस्ट पागल हो जाता है वांगजी के हाथों में, बस पागल हो चुका था। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे कल अपनी माँ से मिलने जाना है। तो वांगजी कहता है ठीक है चले जाना। विंग कहता अब छोड़ भी दो, तकलीफ हो ही है। तो वांगजी कहता ठीक है। एंड वांगजी विंग को हक करके ऐसे ही सो जाता है। देन उस बार नेक्स्ट डे विंग बस रेडी हो चुका था, उसे जाना था और वांगजी उसे देखते हुए कहता कि जल्दी वापस आना। तो विंग कहता हाँ तो क्या मुझे आज भी पूरी सेना लेके जानी होगी। तो वांगजी कहता तुम जितने लोग 4-5 लोगों को लेके जाना, ठीक है, 25 लोगों को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता ठीक है मैं सिर्फ 5 लोगों को लेके जाऊँगा। तो वांगजी कहता 6। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग 6 लोगों को लेकर वहाँ से निकल चुका था अपनी माँ से मिलने के लिए और वांगजी अपने काम में लग चुका था।
और विंग का ये डिसीजन बहुत गलत था कि वो 6 लोगों को लेके जाएगा करके, क्योंकि वांग जी ने कहा था क्वीन बनने के बाद लोग बस क्वीन को मतलब होता है ना कि उसे कब्जे में लेकर किंग से कुछ भी करवाने की ताकत रखते हैं। इसलिए वहाँ पे विंग जब जा रहा था अपनी माँ से मिलने के लिए तो सडनली रास्ते में उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है, वो लोग लड़ते हैं। जहाँ पे विंग देखता है तो वो शॉक हो चुका था। विंग कहती है ये क्या हो रहा है। तो सब लोग अपने एनिमल फॉर्म में आने के बाद वो लड़ रहे थे। कुछ हाइब्रिड्स थे, मतलब 5 ही लोग थे, तो वो हाइब्रिड्स आए थे उन लोगों से लड़ने के लिए। तो विंग उन लोगों को तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं क्वीन हूँ विंग बोल रहा था, बट वो लोग बस लड़े जा रहे थे। और वो विंग से कहते कि आप भाग जाइए यहाँ से, भाग जाइए। विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी से अपने एनिमल फॉर्म में आकर वहाँ से भागने लगता है। और वांग जी को ये मैसेज भेज दिया जाता है कि हमला हो गया है करके। विंग कहते ये कैसे हो सकता है भला, आज से पहले तो उसके साथ ये सब कभी हुआ नहीं, वो तो यहाँ से अकेला सा बार बार गुजरता आया है ओमेगा होने के बावजूद, फिर आज उसके साथ ये क्यों हो रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था और विंग भाग रहा था। बट तभी कुछ एनिमल फॉर्म में कुछ अलग से क्रिएचर विंग के सामने थे, विंग को देख रहे थे, विंग के ऊपर गुर्रा रहे थे। विंग उन्हें देख रहा था। विंग कहते तुम लोग, और विंग अपनी एनिमल फॉर्म से इंसान वाले फॉर्म में आकर कहते तुम लोग ये क्या कर रहे हो। हाँ, बट वो लोग जस्ट कहते कि हाँ पकड़ लो इसे, आखिरकार ये हाथ आ चुका है, अब उस लानवांग जी से हम जो चाहे अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। ऐसे कहते वो विंग को हाथ लगाकर विंग को वहाँ से खींचते लेके जाने लगते। विंग अपने आप को छुड़वाना स्टार्ट कर देता है। बट वहाँ पे हमारे वांग जी की एंट्री हो चुकी थी और वांग जी पूरे गार्ड्स की एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वांग जी को मैसेज मिला था वांग जी वहाँ पे पहुँच चुका था। एंड देन उसके बाद वहाँ पे वांग जी उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। एंड देन विंग तो बस रोने लगता है और वांग जी को देख वो सीधा वांग जी को हक कर देता, वो लोग मुझे मार डालते वांग जी, वो मुझे खा जाते हैं। वांग जी बस उसे देखता है, तो मैंने कहा था ना बहुत सारे लोगों को लेके जाओ करके। तो विंग कहता सॉरी, और वांग जी बस उसे पकड़ लेता है और कहता है हाँ कोई बात नहीं चलो घर चलते हैं। विंग कहता है कि चलो, और वांग जी बस विंग को उठाकर घर में लेके आ जाता है। जिसके बाद वांग जी विंग को हक करे हुए रहता है और कहता है तुम ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं लग रही। विंग कहता मुझे चोट कहीं पे भी नहीं लगी, बट मैं तो पहले तो उस रास्ते से 10 बार गुजर चुका था, बट मुझे कभी किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया। आज क्यों किया वांग जी। वांग जी था क्योंकि तुम अब इस हमारे देश की क्वीन बन चुके हो, इसलिए तुम ओमेगा क्वीन हो। क्वीन को ये किडनैप करके बस ये करना चाहते मुझसे कोई भी फैसले वो अपने हिसाब से चलाना चाहते, इसलिए क्योंकि राजा की जान हमेशा क्वीन में बसी रहती है। तो विंग कहता है ऐसा क्या, तुम्हारी जान मेरे में थोड़ी है। वांग जी कहता है तुम में ही है विंग। विंग उसे देखने लगता है और कहता चुप रहो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता हाँ फिर से लड़ाई करनी है तुम्हें मुझसे। विंग कहता हाँ लड़ना है मुझे, बहुत ज़्यादा लड़ना है, लड़ते रहना है तुम्हारे साथ। वांग जी कहता क्यों, क्या तुम्हें मेरे साथ लड़ना इतना पसंद है। तो विंग कहता है विंग ऐसे ही कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ पसंद है। विंग कहता है कि हाँ मुझे पसंद है। तो वांग जी बस कहता है ठीक है लड़ो फिर। ऐसे कहते वांग जी विंग के बालों का सहलाने लगता है। विंग कहता छोड़ मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है वहाँ पे रो कौन रहा था। तो विंग कहता कोई भी अगर ऐसा करेगा तो रोना तो आएगा ही ना। तो वांग जी कहता हाँ तो तुम रो रहे थे। एंड देन अब विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता जाओ बात ले लो ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी कहता है मैं आता कुछ वक्त के बाद। विंग बात लेने के लिए चला जाता है। वांग जी वहाँ पे जाने के बाद जिन लोगों को उसने पकड़ा था उन लोगों के ऊपर व्यवहार करते हुए कि तुम्हें किसने भेजा है वो पूछता है। देन उसके बाद वांग जी को पता चलता है। तो वांग जी बस डिसीजन ले लेता है कि वो उस तालाब के दूसरे साइड में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर हमला कर देगा करके, क्योंकि वांग जी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके फैमिली पे कोई भी आँच पहुँचाए करके, इसलिए वांग जी बस डिसाइड कर लेता है। देन वांग जी अपने फैसले लेना स्टार्ट कर देता है वहाँ पे वो हमला करेगा करके। देन उसके बाद रात के टाइम पे विंग के पास आता है। विंग के पास आने के बाद वो बस विंग जो सो चुका था क्योंकि विंग थक चुका था, तो वांग जी भी आकर लेट जाता है। फिर सुबह के टाइम पे वांग जी जल्दी उठकर जो होता है ना वो जल्दी अपने कपड़े पहन रहा था और विंग भी जस्ट धीरे से आंखें खोल देगा तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह। तो वांग जी कहता है मुझे लड़ाई की तैयारी करनी है। तो विंग कहता लड़ाई, कौन सी लड़ाई, किसके साथ लड़ाई हो रही है। हाँ, तो वांग जी कहता है दूसरे राज्य के साथ हमारी लड़ाई हो रही है। विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है क्योंकि उन लोगों ने तुम पे हमला किया था इसलिए। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता विंग कहता बट लड़ाई करने की क्या जरूरत है। वांग जी कहता तुम सो जाओ मैं आ जाऊँगा जल्दी वापस ठीक है। तो विंग कहता बट वांग जी कहता सो जाओ और विंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी वहाँ से जा चुका था और विंग उठता है। उठने के बाद खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो विंग को पता था कि वांग जी लड़ाई पे गया है, तो विंग इंतज़ार करता है वांग जी का आने का, बट वांग जी नहीं आता है। 1 दिन भी जाता है, 2 दिन भी जाते हैं, 3 दिन भी जाते हैं। विंग कहते लड़ाई कहाँ करने गए, दूसरी तो जगह पे गए ना। विंग यही कहते हुए कहता कि जाओ पता करवाओ कि क्या चल रहा है। तो लोग जाते हैं पता करने के लिए। तो विंग को बताया जाता है कि अभी भी लड़ाई चल रही है करके। तो विंग कहता है ये कब तक चलने वाली, वो कब वापस आएगा। विंग यही सोच रहा था। विंग को ऑफकोर्स वांग जी के साथ लड़ने की आदत थी, तो वो वांग जी के साथ लड़ना चाहता था, बट वांग जी था ही नहीं। वांग जी तो दूसरी जगह पे लड़ रहा था, इसलिए विंग बस सोच रहा था। और विंग ऐसे ही बैठे रहता है। बट 5 दिन हो जाते, 5 दिनों तक नहीं आते, तो विंग को गुस्सा ही आ जाता है, इसलिए विंग खुद निकल जाता है। तो सब लोग कहते नहीं आप नहीं जा सकते क्वीन, आप नहीं जा सकते, आपको संभाल लूँगा विंग। बट विंग कहता नहीं मुझे उसको सबक सिखाना है। ऐसे विंग चलते हुए जा रहा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद
विंग बस अपने एनिमल फॉर्म में आ जाता है और वो दौड़ने लगता है तेज़ी से। और उसके बाद विंग पहुंच चुका था जहाँ पे मैदान पे जहाँ पे लड़ाई चल रही थी। बहुत सारे अलग अलग ब्रीड्स जो थे एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे थे। विंग बस देख रहा था और इधर उधर देखते हुए वांग जी को ढूंढता है, और जब उसे वांग जी नजर आता है वो विंग कहता है हाँ वो रहा। ऐसे विंग दौड़ते हुए वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देता है और बहुत सारे लोग विंग के ऊपर भी हमला करते, बट विंग ऑफकोर्स विंग को भी लड़ना आता है, बट वो कभी कभी डर जाता है तो इस कारण लड़ नहीं सकता। बट अभी विंग खुद की मर्जी से यहाँ पे आया है तो वो लड़ना तो जानता ही है। तो विंग लड़ना अपने आप को बचाना स्टार्ट कर देता है। अंदर ऐसे बचाते बचाते वो वांग जी के पास पहुंच चुका था। वांग जी का तो ध्यान ही नहीं था, वांग जी तो लड़ने में ध्यान दे रहा था। पर विंग कहता है वांग जी। वांग जी विंग को देखकर शॉक, इसके कारण वांग जी के हाथ पे सडनली चोट लग जाती है। वांग जी पूरा शॉक, और विंग कहता है ये क्या हो गया। तो वांग जी कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वांग जी सामने वाले इंसान को मार देता है। वांग जी कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता मैं तो तुमसे मिलने आया था। वांग जी कहता विंग तुम यहाँ, ये मैदान है। तो विंग कहता मुझे पता है। तो वांग जी कहता बट विंग कहता कि हाँ बट क्या, हाँ तुम 5 दिन में से घर में नहीं आए, हाँ उस महल में मुझे लोग मतलब काटने के लिए दौड़ रहे। वांग जी कहता किसने तुम्हें काटा होता मुझे। विंग कहता वो महल मुझे काट रहा है। तो वांग जी था विंग ये अच्छी बात नहीं बात करने के लिए, तुम यहाँ से जाओ। विंग कहता मैं नहीं जाने वाला, जल्दी इसे ख़त्म करो। तो वांग जी था नहीं वक्त है, वो दुश्मन वहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ से सारी चीज़ों को कर रहा है। तो विंग कहता कहाँ। तो वांग जी कहता वो देखो। तो विंग कहता हाँ तो तुम अपने जादू का इस्तेमाल करो ना, वहाँ पे जाओ ना। तो वांग जी कहता बट मुझे प्रजा को भी संभालना है। विंग कहता मैं हूँ ना। वांग जी कहता नहीं मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। विंग कहता मैं हूँ ना वांग जी चिंता मत करो। वांग जी कहता विंग कहता प्लीज़ जाओ जल्दी जल्दी खत्म करो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। वांग जी कहता मेरे साथ क्यों वक्त गुजारना है। और वांग जी को फिर से चोट लग जाती है। वांग जी कहता कि ओह। विंग कहता तुम लड़ाई पे ध्यान देना होगा, मेरे ऊपर नहीं, और जाओ पहले उस किंग को हराओ, उसके बाद देखते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है तो संभाल लोगे ना। विंग कहता हाँ। तो वांग जी विंग के हाथ में तलवार दे देता है और विंग कहता है ठीक है अब लड़ते हैं। ऐसे कहते विंग भी अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। हाँ विंग के लिए भी थोड़ा मुश्किल था भाई, बट फिर भी वो काम कर रहा था। वांग जी वहाँ पे पहुँच चुका था। वांग जी लड़ाई कर रहा था और वांग जी को बहुत सारी चोटें लग चुकी थी। हाँ बट फिर भी वांग जी आखिरकार हरा देता है। तब उसके बाद वांग जी जब नीचे वापस आता है, सबको पता चल चुका था कि किंग जीत चुका है करके। वांग जी नीचे आता है और विंग को देख तुम ठीक हो ना। तो विंग हंसते कहता है हाँ वो ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी है। ऐसे कहते विंग अपने हाथ को दिखाता है और वांग जी को देख तुम्हें तो बहुत चोट लगी है चलो। तो वांग जी कहता बट वांग जी सडनली विंग के हाथों में ही बेहोश हो चुका था। विंग कहता वांग जी जो बेहोश हो चुका था। विंग वांग जी को लेकर महल में आ चुका था। महल में आने के बाद सब लोग प्रजा इंतजार कर रही थी वांग जी के होश में आने का, क्योंकि वांग जी को बहुत चोटें लगी थी। इसलिए प्रजा बहुत हड़बड़ाई थी कि किंग को क्या हो गया। तो अब विंग को कुछ मैसेज देना था प्रजा को कि हाँ भाई किंग ठीक है, वो आ जाएगा होश में, तो वो सब लोगों से मिल लेगा, क्योंकि प्रजा बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड थी कि किंग को क्या हो गया ये जानने के लिए। तो विंग को बोला जाता, विंग समझ नहीं पाता उसे क्या बोलना चाहिए। वो ऐसे कभी मतलब राजपाट में उतना ध्यान नहीं देता, उसे क्या बोलना उसे पता ही नहीं है। तो विंग बस यही सोच रहा था और विंग को रोना भी आ रहा था कि वांग जी की ये हालत है, उसके कारण उसे ये करना पड़ रहा है और वांग जी कुछ हो नहीं सकता। विंग को ये भी लग रहा था, उसे रोना भी आ रहा था। और विंग जो अपनी आंखों को आंसू को कंट्रोल करते हुए जिस प्रजा के सामने आते हुए था, अब वो किंग कुछ वक्त के बाद होश में आ जाएगी, चिंता मत करिए, बस उन्हें छोटी मोटी चोटें लगी है, पर आप जानते हो हमारा किंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो विंग उठपटांग बातें बोलकर बस वहाँ से आ जाता है और बाद में फिर रोने लगता है और कहता है वांग जी होश में आ जाओ ना, ये इन लोगों को मैं नहीं संभाल सकता। विंग ऐसे बोलने लगता है और विंग वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और वांग जी को देखता है और वांग जी को बेहोश होकर मतलब इतने सारे चोटों में फंसे हुए रहकर 2 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी के पास बैठा हुआ था, जहाँ पे हीलर जो थे ना वांग जी की पट्टियों को चेंज कर रहे थे। विंग कहता कि आ भी जाओ ना होश में, मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई करनी है। तो हीलर जिस विंग को देख रहे थे कहते कि लड़ाई करने। विंग कहता हम लड़ाई करेंगे ना वांग जी, होश में आ जाओ ना, मैं तुमसे कभी नहीं मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वांग जी ऐसे विंग कहना स्टार्ट कर देता और कहता कि ठीक है नहीं लड़ाई करेंगे, हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वांग जी होश में आ जाओ ना, ऐसे विंग बोले जा रहा था। और वांग जी कहता हाँ ठीक है कभी लड़ाई मत करना मेरे से। तो विंग बस अपनी आंखें खोलता और वांग जी को देखता क्या तुम होश में आ गए वांग जी। वांग जी कहता आ गया। और विंग सीधा वांग जी को हक कर दिया, आखिरकार तुम होश में आ गए, थैंक गॉड वांग जी। वांग जी बस एक छोटी स्माइल करता है और हीलर जिस कहते किंग आप ठीक हो ना। तो वांग जी कहता हाँ मैं ठीक हूँ। वो जल्दी जल्दी पट्टियाँ बांधने लगते हैं और विंग तो भाई वांग जी का हाथ पकड़े कहते हैं हाँ आखिरकार तुम होश में आ गए, अब तुम सब संभालोगे ना। तो वांग जी कहता हाँ संभाल लूँगा। तो विंग बस लंबी सांस लेता है और जैसे हीलर वहाँ से चले जाते तो वांग जी कहता है कि और वैसे तुमने भी तो बहुत कुछ संभाला होगा ना। विंग कहता बहुत मुश्किल था सारी चीज़ों को हैंडल करना, मुझे अजीब लग रहा था वांग जी। वांग जी कहता ठीक है चिंता ना करो मैं हूँ ना। तो विंग कहता देन उसके बाद विंग कहता ठीक है तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता ओके खाना लाया जाता है, जिसके बाद विंग वांग जी को खाने के लिए कहता है और वांग जी हेल्दी फूड खाते जा रहा था। देन उसके बाद वांग जी को वहाँ से उठाकर सीधा प्रजा के सामने लेके जाया जाता है, जहाँ पे विंग भी उसके साथ था। वांग जी सबको बताता है कि सब कुछ ठीक है करके। देन उसके बाद वांग जी
आकर बस बिस्तर पे लेट जाते क्योंकि आराम करना ज़्यादा ज़रूरी था। फिर ऐसे ही वांग जी को 2 दिन आराम करने के लिए लग जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी की चोटें हील नहीं हुई थी, बट फिर भी वांग जी को सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो निकलना ही पड़ता है। वांग जी फिर प्रजा की सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए निकल चुका था एंड विंग बस वांग जी को देखता है क्योंकि वांग जी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, वांग जी उन जिम्मेदारी को कैसे पालन करता है, सारी चीज़ें विंग को नज़र आ रही थी। और विंग भी अब बच्चों की वाले हरकतें थोड़ा सा कम ही कर देता है, मतलब करता ही नहीं है जब तक कि वांग जी हील ना हो जाए तब तक। और विंग लोगों की परेशानी सुनने का प्रयास करता है और समझने की कोशिश करता है क्योंकि वो तो विंग के सर से चली जाने वाली थी, बट फिर भी विंग कोशिश करता है अपनी तरफ से वो सारी चीज़ों को सुनने की। एंड फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब 5वां दिन था। हाँ, वांग जी को होश में आकर 5वां दिन था जहाँ पे वांग जी जो कुछ डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर रहा था। विंग वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और कहते क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है काम कर रहा हूँ। विंग कहता है हाँ कौन सा काम कर रहे हो? वांग जी कहता है एक ब्रिज बनाना है उसके लिए। तो विंग कहता है ओह अच्छा सही बात है। तो वांग जी कहता है विंग वांग जी के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? तो वांग जी कहता है थोड़ा सा। क्यों? तो विंग कहता कुछ नहीं ऐसे ही। वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में फिर से कुछ उटपटांग चीज़ें चल रही है। विंग कहता वो ना। वांग जी कहता तो विंग कहता हाँ कुछ नहीं छोड़ो, ऐसे कहता है। विंग जस्ट वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसे देखता है अब इससे क्या हो गया, वांग जी समझ में नहीं आता। देन फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है जहाँ पे वांग जी अपने क्योंकि अभी इतना टाइम तक वो उसे बहुत सारी चीज़ों को संभालना था, इसलिए वांग जी वो संभाल रहा था। दूसरे राज्यों को भी अभी संभालना होगा क्योंकि वांग जी ने अब दूसरे राज्यों पे भी कब्जा कर लिया था इसके कारण। तो वांग जी को उस चीज़ का भी देखना था, इसलिए वांग जी उन सारी चीज़ों में उलझ गया था। और वांग जी की तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए वांग जी किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं ले रहा था और वो विंग के साथ बस आता रात के टाइम पर सो जाता। बस ऐसे करते हुए वक्त गुजरता है। देन 15 दिन बीत चुके थे। 15 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग अब उन्हीं ओमेगास के बीच में बैठा हुआ था, जहाँ पे ओमेगा विंग को बता रही थी कि अभी किंग कैसे है, कैसी हालत है, सारी चीज़ें। और विंग को पूछ रही थी कि आप कब इस क्लैन को हायर मतलब इस हमारे कंट्री को हायर देने वाले हो करके। तो विंग जस्ट कहता है कि हाँ वो जल्दी करेगा करके। तो आप क्या क्या करने वाले, कैसे कैसे प्रोसेस। तो विंग को लोग सलाह बता रहे थे कि आप ऐसा करोगे तो ऐसे होगा, वैसे होगा, आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। ये सारी चीज़ें ना विंग को बताई जाती थी तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो करके। तो विंग ये सारी चीज़ें सुनकर बस होता है ना कि वो शॉकिंग देख रहा था, भाई ये लोग ऐसे ऐसे क्यों बता रहे उसे उसे पता है, उसे पता चल चुका है सारी चीज़ें वांग जी ने जो की है, तो उसे पता है। बट विंग तभी मन में आता है उसने किया है तो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ। विंग बस यही सोचता और यही सोचते हुए सीधा वांग जी के पास आ चुका था। वांग जी जो अपना काम कर रहा था कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। तो विंग वांग जी को देखता है और कहता वांग जी था तो विंग कहता मुझे तुमसे बात करनी है। तो वांग जी बस विंग को देखता और कहता ठीक है मैं कुछ वक्त के बाद कमरे में आता हूँ। तो विंग कहता ठीक है। वांग जी को अपना काम करने के बाद वो कमरे में आता और कहता क्या हो गया क्वीन आई ओमेगा। तो विंग कहता मुझे बताओ तुम सही से तो करते हो ना। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हमने जो कुछ भी किया था। तो वांग जी कहता क्या किया था। विंग कहता इंटीमेसी। तो वांग जी ओके हाँ क्यों। तो विंग कहता प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ। तो वांग जी कहता विंग कहता मुझे बताओ शायद तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता इसलिए वो उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, हम वो ट्राई करेंगे। वांग जी कहते हाँ क्या मतलब तुम प्रेग्नेंट होना है। विंग कहता हाँ हायर देना है ना सबको। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हें चाहिए क्या ये इंपॉर्टेंट रखता है, सबको चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तब करूँ। तो विंग कहता मतलब क्या है, मतलब तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। वांग जी कहता किया है विंग, बस मैं अपने वाइट मिल्क को तुम्हारे अंदर रिलीज़ नहीं करता हूँ। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता इसलिए। तो विंग कहता उससे क्या होगा। तो वांग जी कहता इससे तुम बर्थ दे सकते हो यू नो। तो विंग कहता ओ अच्छा ऐसा है। तो वांग जी कहता तो ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। तो विंग कहता मैं आज ओमेगास की मीटिंग में गया था जहाँ पे ओमेगास मुझसे कह रहे थे कि मैं कब हायर देने वाला हूँ करके। तो वांग जी कहता ओके तो फिर तुमने क्या कहा। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी देने वाला हूँ। तो वांग जी कहता अच्छा ये तुम चाहते हो क्या वो लोग। तो विंग कहता मुझे नहीं पता। तो वांग जी उसे देखने लगता है, कहता है ओके मैं चलता हूँ। विंग कहता कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहता काम करने। तो विंग कहता ओ अच्छा ठीक है। वांग जी कहता ठीक है बाद में मिलते हैं। इसके बाद वांग जी जा चुका था, विंग बेड पर बैठे हुए रहता है। वांग जी शाम के टाइम पे आता है, आने के बाद वो विंग को देखता है। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता अब क्या हो गया है। तो विंग वांग जी को घूर रहा था। तो वांग जी कहता बोलो। तो विंग कहता कुछ नहीं। फिर उसके बाद विंग वांग जी को देखता रहता है बट वांग जी कुछ करता ही नहीं है भाई। तो विंग को गुस्सा आता है। फिर सेकंड डे भी आता है, सेकंड दिन भी विंग वांग जी को बस घूर रहा था। वांग जी कहता है अब कुछ बोलो भी, 2 दिनों से तुम घूरे जा रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं। विंग फिर से लेट जाता है और फिर विंग को गुस्सा आता है कि क्या अब वांग जी का इंटरेस्ट उससे चला जा चुका है, मतलब उसके अल्फा का इंटरेस्ट जा चुका है। वांग जी ने बस विंग का फ़ायदा उठाया। विंग यही सोचने लगता है 2 दिनों की चांदनी थी अब तीसरे दिन अंधेरी रात है करके। विंग यही सोचने लगता है
विंग को गुस्सा आ रहा था। बट विंग जस्ट लो होता ना कि ओमेगा की टीम थी, वहाँ पे पूछता है कि अगर हमारा अल्फा हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो क्या करना चाहिए। तो वो लोग विंग को बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइंस देते हैं, जिस गाइडलाइंस को सुनने के बाद विंग तो भाई शॉक हो जाता है, बट वो ट्राई करेगा यही सोचता है। बट तीसरे दिन जब वांगची कमरे में आता है, कमरे का माहौल पूरा अलग था, रंगीन माहौल था, बहुत खूबसूरत सी सेंट आ रही थी और विंग आधे नग नग कपड़ों में वहाँ पे बैठा हुआ था और वांगजी को अपनी बॉडी दिखा रहा था। और वांगजी ये देखकर भाई उसका गला सूख जाता है कि ये चल क्या रहा है। और वो विंग को विंग क्या क्या हो गया है तुम्हें, तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। तो विंग कहता क्या क्या मतलब है, मैंने सही तो कपड़े पहने। वांगजी कहता है तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनते हो। विंग कहता मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ। वांगजी उसे देखने लगता है। विंग उसके पास आते हुए कहता है कि वो मैं तो बस ऐसे ऐसे ही मतलब मज़े कराने के लिए। वांगजी कहता किस तरह के मज़े। तो विंग कहता दो लोग जो मज़े करते हैं, ओमेगा और अल्फा जो मज़े करते हैं, मैं चाहता था कि हम दोनों वही मज़े करें इसलिए। तो वांगजी बस विंग को घूरने लगता है और कहता है सीरियसली विंग। विंग हाँ में से लाता है। एंड देन उसके बाद वांगजी कहता कि ओह यू मीन टू से तुम वो सब करना चाहते हो। तो विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता साफ साफ क्यों बोला नहीं, तो ये सब करने की क्या जरूरत, तुम मुझे अगर साफ साफ बोल देते तो मैं समझ जाता ना। तो विंग कहता मैंने कितनी बार इशारे दिए थे। वांगजी कहता कौन से इशारे। विंग कहता मैं तो तुम्हें घूर रहा था ना। तो वांगजी कहता है वो घूरना क्या इशारा होता है। विंग कहता हाँ मेरे ये तरफ से वो इशारा होता है। तो वांगजी कहता बट तुम्हें तो ये करना पसंद नहीं था ना। तो विंग कहता बट अभी पसंद है ना। तो वांगजी कहता क्यों, बेबी के लिए। विंग कहता दोनों चीज़ों के लिए। तो वांगजी दोनों चीज़ कौन सी। तो विंग कहता बस चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। एंड देन बेबी के बारे में तो हम सोचेंगे ही, वो वक्त के साथ हो ही जाएगा, पता है मुझे। तो वांगजी कहता तो मैं करूँ। तो विंग कहता हाँ। तो वांगजी बस स्माइल करता है, विंग को सीधा बेड पर फेंक देता है। बेड पर फेंकने के बाद बस विंग के जो आधे नग्न कपड़े थे वो पूरे हट चुके थे। एंड देन उसके बाद वांगजी की जो उंगलियाँ थी विंग के अंदर थी और विंग बस मौन कर रहा था। देन उसके बाद वांगजी अपने आप को कनेक्ट करते हुए विंग के चेस्ट को ज़ोर ज़ोर से दबाते हुए वो वांगजी के विंग के अंदर ज़ोर ज़ोर हिट करना स्टार्ट कर चुका था। देन इस टाइम पे वांगजी अपने आप को विंग के अंदर रिलीज़ कराते जाना था बस। एंड सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग अभी वांगजी के चेस्ट पे लेटा हुआ था। उन दोनों की आंखें खुली हुई थी क्योंकि ये तो कार्यक्रम उनका सुबह तक चलता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। वांगजी उसे छोड़ता नहीं है और वांगजी विंग को देख रहा था और विंग के बालों को सहलाते हुए क्या हो गया। विंग जस्ट वांगजी के ऊपर बैठ जाता है, वांगजी उसे देखने लगता है। तो विंग कहता है कि ये चोट दर्द करती है। वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो विंग उसे घूरने लगता है, वांगजी के हाथ को जोर से काट देता है। वांगजी अब क्या हो गया, अब मैंने क्या कर दिया। तो विंग कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो वांगजी कहता क्या क्या क्या। तो विंग अब फिर से बोलता ही नहीं है और वांगजी के हाथ को काटने लगता है। वांगजी कहता विंग मुझे फिर से सुनना है, मैंने जो सुना है ये सही है। तो विंग कहता वांगजी कहता विंग मुँह से बोलो। विंग कहता हाँ सही है। तो वांगजी बस हंसने लगता है। वांगजी सीधा विंग को अपने ऊपर से नीचे लेटा देता है। देन वांगजी विंग को किस करने लगता है और कहता है कि आई लव यू। तो विंग बस कहता है कि हाँ हाँ सेम टू यू। वांगजी कहता अच्छे से बोलो विंग। विंग कहता तुमने जो कहा वही। वांगजी कहता विंग कहता आई लव यू टू। ऐसे विंग कहता और वांगजी बस स्माइल करने लगता है और उसके बाद कहता अब तो मज़ा आएगा। ऐसे कहते हुए वांगजी फिर से स्टार्ट हो चुका था। विंग कहता इसलिए मैंने नहीं खाता, नहीं 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 छोड़ो छोड़ो। विंग ऐसे बोलने लगता है बट वांगजी स्टार्ट हो चुका था विंग के साथ और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते जा रहा था, बस चिल्लाते जा रहा था। और अभी इसी चिल्लाने की वॉइस को देखते जहाँ पे विंग अभी बेबी को बर्थ देते वक्त विंग चिल्लाते कहता यू बास्टर्ड, ऐसा इतनी तकलीफ होगी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, क्यों तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लाल वांगजी, तुम किंग नहीं हो, तुम डेवी लो डेवी लो। विंग ऐसे करते जोर जोर से चिल्लाते जा रहा था और वांगजी को गालियाँ दे रहा था। और वांगजी को हम बाहर देखते जहाँ पे वांगजी को भाई मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। विंग के माँ बाप साइड में खड़े थे और वांगजी मतलब किंग को गालियाँ पड़ रही थी। सभी लोग शौक थे। कुरैन एंड शीजान भी साइड में खड़े थे और विंग जोर जोर चिल्लाते हुए गालियाँ दे रहा था। वांगजी बाहर खड़ा था, एम्बैरेसमेंट फील करे या विंग के लिए चिंता करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट कुछ वक्त के बाद जब बेबी की चिल्लाने की वॉइस आती है, रोने की वॉइस आती है तो वांगजी रिलैक्स हो जाता है। बट तभी भी विंग भी गाली देती, कहते ये लो अपना बच्चा, ऐसे कहते विंग जस्ट चिल्ला कर बोलता है। एंड विंग सडनली बेहोश हो जाता है क्योंकि विंग ने अपनी पूरी जान लगा दी थी लास्ट वर्ड बोलने के लिए। और वांगजी बस रिलैक्स हो जाता है एंड सभी लोग बस वांगजी को देख रहे थे, मतलब कि ये क्या क्या है। सीरियसली उन लोगों को खुद को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। कुरैन जस्ट मन में कहता कि शायद वांगजी इसलिए इसको पसंद करता था क्योंकि विंग है ये अलग, सबसे यूनिक, ऐसे कहते हुए कुरैन बस सोचता है। देन उसके बाद हैंड बच्चे को वांगजी को दिया जाता है। वांगजी उस बच्चे को देखता है और वो बहुत प्यारा था, क्यूट था, वो विंग की तरह ही था। और विंग वो देखकर वांगजी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग को क्लीन कर कर आराम से लेटा दिया जाता है। सभी लोग अपनी हायर को देख चुके थे। देन उसके बाद विंग को जब होश में आता है तो विंग तकलीफ के कारण रोते हुए कहते तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ, मुझे नहीं, फिर से नहीं करना, फिर से नहीं चाहिए मुझे बच्चा। तो वांगजी कहते तुम ही तो चाहते थे विंग, बेबी बेबी तुम ही तो करते रहते थे, सबको हायर देना है, अब दे दिया तुमने, खुश हो। विंग कहता बड़ी इतनी तकलीफ कैसे हो सकती है, हाँ तो हम वो सब करते उस टाइम पे भी इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इसे बर्थ देने में तकलीफ हो गई। तो वांगजी कहता है पहले इसे तो देखो।
तो विंग बस देखता है, वो बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। विंग कहता है ये कितना प्यारा, ये कितना छोटा, ये कितना क्यूट है। वांग जी कहता है हाँ हमारा प्रिंस है। विंग कहता है क्या सच में? तो वांग जी कहता है हाँ हमारा प्रिंस है। तो विंग बहुत खुश हो जाता है और एंड देन उसके बाद विंग को अच्छी सी दवाई वगैरह दी जाती है और वांग जी उसके पास ही रहता है, अपने बच्चे का ध्यान रखता है। देन उसके बाद विंग जब रिकवर हो जाता है तब सारे प्रजा के सामने अनाउंसमेंट की जाती है, हमारे नेक्स्ट हायर आ चुके हैं लैंड आईवान करके सबके सामने अनाउंसमेंट की जाती है, क्योंकि आईवान एक लड़का था और आगे जाकर उसका ये पता चलने वाला, सेकंड जेंडर पता चलेगा कि वो अल्फा निकलता है या ओमेगा, कुछ भी हो तो ये पता चलने वाला था। देन इसके बाद विंग एंड वांग जी अपने बच्चे का ध्यान रखने लगते हैं और विंग भी अपनी प्रजा की जो ड्यूटियाँ थी उसे समझने में वक्त लगता है और एडजस्ट करने में वक्त लगता है, बट वो एडजस्ट करता है। और इस बात के लिए वांग जी और विंग की हमेशा लड़ाई होती ही रहती। और लड़ाई के बाद क्या रिजल्ट निकलता, जहाँ पर वांग जी की पनिशमेंट होती, जो स्वीट पनिशमेंट विंग के लिए बहुत मज़ेदार थी, जिसे विंग बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करता। और आज वही कर रहा था, विंग इंजॉय करते हुए जस्ट कर रहा था कि तुमने तो मुझे मार कर दिया, बट मेरा क्या, मैं तुम्हें मार नहीं कर सकता हूँ क्या? वांग जी बस रुक जाता और विंग को देखते, क्या तुम करना चाहते हो? विंग कहता हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो वांग जी था ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जो वांग जी को मार कर देता है, जिसके बाद वांग जी और ज़्यादा स्पीड बढ़ा देता है, जिसके बाद विंग बस मौन कर रहा था। उसके बाद देखते अभी 5 साल के बाद देखते आज आईवान का 5वां जन्मदिन था, क्योंकि वो 5 साल का हो चुका था इसके कारण, तो बहुत बड़ा जन्मदिन रख दिया गया था, जहाँ पे वांग जी एंड विंग उस जन्मदिन के दिन अपने आप को मतलब होता ना कि प्रजा के सामने अपना प्रेजेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें, उनका बच्चा भी उनके साथ चल रहा था और वो लोग आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, सभी लोग वो हाथ हिलाकर दिखा रहे थे, जहाँ पे वही कहता कि मुझे फिर से हंसना होगा। तो वांग जी कहता हाँ खुश हो, खुश नहीं हो क्या? विंग कहता मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, बट मुझे हर टाइम हंसना बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी कहता कोई बात नहीं। तभी आईवान कहता कि मम्मा आपको तो हंसना ही होगा ना, क्योंकि हंसने से हेल्थ अच्छी होती है। ऐसे कहते विंग को देखकर उसके बेटा हंस रहा था और विंग कहता हाँ तुम तो एक्सपर्ट हो चुके हो आईवान, ऐसे विंग कहता। देन उसके बाद प्रजा के सामने ये सब करने के बाद वांग जी और विंग अभी अपने कमरे की तरफ जा रहे थे आईवान को सुलाने के बाद। वांग जी विंग का हाथ पकड़े कहता है क्या हो गया? विंग कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। तो वांग जी कहता कुछ तो हो गया। तो विंग कहता मैंने देखा कि सबके पास 5-5 बच्चे हैं। तो वांग जी कहता हाँ तो तुम्हें तो बच्चा नहीं चाहिए था ना? विंग कहता चलो ना सेकंड बेबी करते हैं। तो वांग जी कहता नहीं बिल्कुल नहीं। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता तुमने जब फर्स्ट टाइम मुझे इतनी गालियाँ दी थी, उन्हें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं सेकंड बेबी के लिए रेडी हूँ। विंग कहता क्या 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 मतलब मैं रेडी हूँ? तो वांग जी कहता नहीं मैं फिर से गालियाँ नहीं सुनना चाहता। कितनी शर्म आई थी उस वक्त, तुम्हें पता भी है तुम कितने सारे गालियाँ दे रहे थे मुझे। तो विंग कहता तो मैं क्या करता, मुझे बस दर्द हो रहा था। तो वांग जी कहता मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से दो। तो विंग कहता ठीक है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें गालियाँ नहीं दूंगा, बिल्कुल भी गालियाँ नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग फिंगर क्रॉस करता है। वांग जी कहता है सच में? तो विंग कहता है हाँ सच में। देन उसके बाद वांग जी और विंग ने फिर से वही कांड किया और कांड का रिजल्ट तो वह निकलता ही है ना। और जो विंग ने वादा किया था कि वो गालियाँ नहीं देगा, वो रिजल्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं, जो वादा था वो टूट चुका था। और वांग जी बस अपने सर को हाथ लगाते हुए, तो मैंने कहा था, और सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। और वांग जी का जो बच्चा था ना वो अपने कान पे हाथ रखे हुए कहते कि बाबा मम्मा तो कभी ऐसी गालियाँ नहीं देते, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ इसी वक्त पे मुझे बहुत अच्छी गाली सुनने के लिए मिलती है बेटा, तुम जाओ। और विंग के माँ बाप भी वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि वो ऑफकोर्स वांग जी को शर्माते हुए देख सकते थे। वांग जी के पूरे कान रेड हो चुके थे और विंग गालियाँ दे रहा था बस कि तुम ऐसा कैसे कर सकते बास्टर, मैं तुम्हें कहा था मत करो। बट वांग जी बस मन में कहता मैंने खुद कहा था तुम्हें मत करो, मुझे नहीं चाहिए करके। पर विंग तुमने कहा था। विंग कहता तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। वांग जी और विंग ऐसे ही बातें कर रहे थे, जहाँ पे जो डिलीवरी जो लेडी कर रही थी ओमेगा, वो कहते कि किंग आप अंदर आ जाइए, अंदर आकर आप दोनों एक दूसरे से बात करिए। तो वांग जी कहते क्या मैं अंदर? वो कहते हाँ आ जाइए। जिसके बाद वांग जी अंदर एंटर हो चुका था। अंदर आने के बाद वो विंग को देखता, विंग जोर चिल्ला रहा था, विंग के बॉडी के ऊपर पूरा पसीना था। वांग जी विंग को देखता, क्योंकि ऑफकोर्स विंग चिल्ला रहा था और कहता तुम्हारे कारण ये हो रहा है। तो वांग जी तो मैंने तो मना किया था। विंग कहता बट सबके पास थे तो मुझे चाहिए थे। तो विंग ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहते तो मुझे क्यों बोल रहे हो? तो विंग कहते तुम मुझे मना भी कर सकते थे, क्या ज़रूरत है ऐसे बोल सकते? वांग जी कहते बट तुम्हारी जिद थी। विंग वांग जी को चिल्ला तुम बास्टर, तुम बहुत कमीने हो, तुम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाए, तुमने ये सब कर दिया। वांग जी बस विंग को देख रहा था, मतलब होता है ना। तभी विंग ज़ोर से पुश करता है, जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है और बेबी बाहर आ चुका था और बेबी रोने लगता है। तो वांग जी विंग को देखते हैं, क्योंकि विंग बहुत तकलीफ में था। वांग जी विंग से कहता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम तो कितना भी कुछ भी बोलो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो विंग जस्ट कहता है हाँ ठीक है, और वांग जी विंग की तरफ झुकता है और छोटा सा सॉफ्ट सा किस करता है हमारे विंग को। एंड देन उसके बाद वहाँ पे बता दिया जाता है कि बेबी गर्ल जन्म दे चुकी है करके। तो विंग कहता हाँ वांग जी बस स्माइल करता है। इस बार विंग बेहोश नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद
विंग को पूरा क्लीनिंग विनिंग करके सबको अंदर घुसा दिया, विंग को दूसरे कमरे में बिठा दिया जाता है, मतलब लेटा दिया जाता है। जिसके बाद वांग जी बेबी के साथ था। आयुन वहाँ पे आते कहते मुझे बेबी गर्ल हुई है, मेरी सिस्टर आ गई है, डैडा मम्मा ऐसे कहते वो बोल रहा था। और विंग भी बस हंसते कहता हाँ हाँ तुम्हारी बेबी सिस्टर आ चुकी है, ऐसे वो लोग बोलते हैं। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता और जस्ट सभी लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि हाँ आप लेके जाओ, इस बच्चे को लेके जाओ। विंग कहता क्या मतलब? तो वांग जी कहते वो लोग मुझे घूर रहे। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहते तुमने बहुत प्यारी प्यारी मुझे बातें सुनाई इसलिए। तो विंग कहता वो हाँ ऐसे कहते। विंग बस हंसने लगता है। देन सब कुरैन जस्ट कहता है कि हाँ अब सबको बता देते हैं। देन उसके बाद ऑब्वियसली कुछ दिनों के बाद विंग एंड वांग जी प्रजा के सामने आते अपनी छोटी सी लिटिल एंजल के साथ और आइवन के साथ, एंड इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सेकंड हार जो वारिस है ना वो जन्म ले चुका है करके, वो क्यूट सा बेबी गर्ल है करके सबको बता दिया जाता है। सभी लोग खुश थे और विंग एंड वांग जी फिर से हंस रहे थे और हाथ हिला रहे थे। और विंग कहता यही चीज़ मुझे पसंद नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है बट प्रजा के लिए तो ये करना बनता है ना विंग। विंग कहता हाँ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए। तो वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है पता है विंग आई लव यू। तभी आयुन कहता आई लव यू टू। विंग कहता आई लव यू 3। तभी बेबी हंसता है। इसके कारण विंग कहता हाँ ठीक है तुम्हारी तरफ से मैं बोल देता आई लव यू 4। ऐसे कहते विंग ऐसे बोलता है, देन हंसने लगते हैं। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय बाय।